आज भी मेरे पास वो फिल्म फेयर और वो सिने ब्लिट्स करके एक मैगजीन आती थी, इफ यू रिमेंबर, उसमें मेरा नंबर पहला है, अ दिल्ली बॉय कम साइंस 5 फिल्म्स। स्टार्ट होना तो दूर की बात है, हम फ्लोर तक नहीं पहुंचे, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। बस वो हवाई बातें होती रही कि यहाँ तेरा होर्डिंग लगेगा, जुहू में यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। माई मॉम वाज द वन हु प्रपोज्ड अ मैरिज ऑन माई बिहाफ कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। ये लाइंस और मॉम ने पूनम को बोला है, पूनम की मम्मी को नहीं। एंड पूनम वाज सो अपसेट, शी सेड यार सबके सामने मेरे घर की बहू, जो मैंने मेरे कलर को लेकर कि द हीरो हैज टू बी वेरी गुड लुकिंग, फेयर, टॉल, एक टॉल डार्क हैंडसम का कॉन्सेप्ट नहीं था, टॉल वाइट हैंडसम का कॉन्सेप्ट था। साथ में ग्रो किया, और दूसरा कसौटी का एक ग्रुप है, तो हर साल हम मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप है। जब श्वेता पर बहुत सारे ट्रॉमेटिक मोमेंट्स हो रहे थे, राइट, बी इट विद बोथ हस्बैंड, यस, उस वक्त आप थे उनके लिए इमोशनली? सो उस टाइम पे 2-3 इंटरव्यूज आए थे, मतलब मेरे को बिना इन्फॉर्म हुए कि मनीष गोयल इज आउट ऑफ वर्क, या मनीष गोयल शोज को मना कर रहा है कि मनीष इंटरफियर कर रहा है क्रिएटिविटी में, कॉस्ट्यूम्स ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे होने चाहिए, इस्त्री क्यों नहीं किया तूने। आपने गौरव खन्ना को रिप्लेस किया है कि नहीं अनुपमा? यू क्विट द शो, यू डू दिस, नहीं तो आई विल ब्रेक माई टीवी तोड़ दूंगी मैं अपना। अगर मैंने तुम्हारा शक्ल दोबारा टीवी पे देखा, मैं टीवी तोड़ दूंगी। क्या रूपाली गांगुली हाँ इस टाइम की नई स्मृति ईरानी है? आपको मालूम है कि राजन शाही की कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे अगर एक्टर को रिप्लेस करना होता तो ओवरनाइट रिप्लेस कर देते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आई कैन रिप्लेस यू ओवरनाइट। इंस्टाग्राम कास्टिंग चालू हो गई थी, मुझे अभी तक याद है। पहले OTT पे जब फिल्म जाती है आपकी, खुला बोलता हूँ, नेटफ्लिक्स पे, कि ट्रेलर देख लीजिए, एक फिल्म बनाए हैं, वहां से रिस्पॉन्स क्या आता है? व्हाई डिड यू टेक अ टीवी एक्टर फॉर अ लीड? मेरा पुराना दोस्त जो अभी भी नया है। गुड टू सी यू भाई। Likewise, भाई, totally, seriously. I mean, I'm so excited to be here because firstly it's personal. We've known each other, I think. I remember parties में मिलते थे तुम दूर से, और मैं इधर देख लिया तो भागना ही है दूसरे की तरफ, I remember last time we met, मैं एयरपोर्ट पे था, I had gone to pick up my kid and you were waiting for your wife. उनकी फ्लाइट डिले हुई थी, मेरे किड्स की वाइफ डिले हुई थी, and we were sitting in the coffee shop, you, me and Poonam, just talking and talking. So before coming here, Poonam said, this is your last recall value with Siddharth, कि we met there at the airport. But I just want to say that, this podcast has been on my wish list, which I told you unofficially. Now I'm telling you officially. Thank you, brother. On cam. I must say that. Why not? And it's always good to see your own people growing, ये ग्रोथ बहुत ऑर्गेनिक है, and to be a part of that growth, thank you so much. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, आई हैड द सॉफ्टेस्ट कॉर्नर फॉर यू इतने सालों से। In what way? कि भाई जीतेगा, मैं जीतूंगा, बहुत इतना प्यार इतने सालों से। Yes. एंड यू आल्सो बीन ऑन माय लिस्ट। बट जैसे मेरी टीम कहती है, एक सही वक्त होता है yes, इंसान को लाने का, ये वो सही वक्त है। Right. And I feel so emotional also seeing you, bhai. Thank you. When the time is right, everything goes right. It's like that. Yes. जी। मैं जानता हूँ कि सब बोलना चाहते कि सिद्धार्थ, अनुपमा, राघव, बात करो, शूट करो। नहीं, हम लोग चलेंगे दिल्ली के मारवाड़ी लड़के के पास। Yeah, exactly. Where it all started from. जी, yes. मेरी वाइफ मारवाड़ी है। I have very high regard for मारवाड़ी। Right. ये तो खातिरदारी जबरदस्त करते हैं। Yes. फैमिली इतना बड़ा रहता है, सब इंटरलिंक्ड रहते हैं। True. And they have a lot to give as human beings. Yes. तुम्हारा that runs in the blood. That runs in the blood. आपके साथ भी ऐसी रहा है? या अपब्रिंगिंग बिल्कुल वैसी रही। खातिरदारी सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब ये सबसे पहले चीज़ सीखी है।
अगर मेरे दरवाजे तक कोई घंटी मार दे तो पानी, चाय, कॉफ़ी आप बिना पूछे नहीं भेजेंगे। वो पिए ना पिए वो अलग बात है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, यू नो। तो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं? यस यस हाँ? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पापा मम्मी करते क्या थे? तो मैं बताता हूँ उनकी, वो कहते हैं कि द स्ट्रगल रन्स इन द ब्लड, यू नो। पापा मम्मी राशन की दुकान खोले थे सबसे पहले साउथ दिल्ली में, और कुछ अनाज में कुछ रैट का कुछ निकला आया या समथिंग, एंड द लाइसेंस गॉट कैंसल्ड। अरे Now that time my sister was born, Meghna, her name is. And पता नहीं डैड को किसी ने बोला कि तू यार एक काम कर, ब्यूटी पार्लर खोल ले। तो डैड ने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू नो। एंड लेट मी टेल यू, ओके आई हैव टू टेल यू दिस, माई फादर वॉज अ मेजर राज बब्बर फैन, बिकॉज वो दिखते थे राज बब्बर अपने यंग डेज में। उनको एक्टिंग करनी थी तो वो बॉम्बे भाग के आए थे, लेकिन उनके पैसे खत्म हो गए थे इसलिए वो वापस चले गए। तो वो कीड़ा शायद मुझ में आया है, यू नो। सो दैट्स वन थिंग विच आई एम टेलिंग यू। तब ये सैलून की बात हुई तो उन्होंने कहा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या करूँगा, पढ़ाई भी ज़्यादा उन्होंने इतनी लेवल पे नहीं की थी। तो उन्होंने कहा चल खोल लेते हैं। तो जब मेघना आई तो उन्होंने मेघना के नाम पर ब्यूटी पार्लर खोला। 2 कुर्सी का पार्लर था, 2 चेयर्स, किराए पे था वो, 200 रुपये किराया था उसका। उसके बिल्कुल पीछे वाले कमरे में हम लोग रहते थे, उसका भी 200 रुपये किराया था। फ्रॉम देयर दे स्टार्टेड। उसके 1-2 साल बाद मैं पैदा हुआ, एंड टुडे बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई वुड से जितनी मेहनत है, मैंने तो उसमें नाखून भी नहीं दिया, मैं सच बोलूँ, नो मेहनत ऑफ माइंड, पापा मम्मी ने उसको सींचा है। आज दे हैव अ स्टाफ ऑफ अराउंड 75 पीपल। इट्स अ सैलून विच इज़ लाइक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर एंड टेरेस। तो मैं जब जाता हूँ वहाँ पर ऊपर एक VIP सेक्शन है वो मैनिक्योर पेडिक्योर का, तो वहाँ कुछ 24 मैनिक्योर पेडिक्योर एक साथ चल रहे होते हैं, ऐसा लगता है आपकी फिश मार्केट है। बट दे हैव ग्रोन ऑन देयर ओन ऑर्गेनिकली, कंप्लीटली। मतलब उनको मैंने देखा है ग्रो करते हुए, और मैं सब छोड़ के यहाँ भाग के आ गया 17 साल की उम्र में। तो आई वुड से कि जो शिद्दत या भूख, हंगर और जिद मेरे में है वो मेरे पापा मम्मी से आई है। डेफिनेटली इट रन्स इन माई ब्लड, एंड फ्रॉम मी इट हैज़ गॉन टू माई सन। आई विल प्राउडली से दैट, एंड आई एम सो हैप्पी टू से दैट। तो आप ये कह रहे हो कि आप 17 साल में भाग के यहाँ पे आए थे? मैंने लिटरली भाग के आए यस यस, आई विल टेल यू। हाँ, बोर्ड एग्जाम देते हैं दिल्ली में। हाँ, केंद्रीय विद्यालय में हमारा सेंटर लगा था। मैं बहुत क्लियर था मुझे वहाँ से निकलना है। तो मेरा एक फ्रेंड है अतुल गुप्ता, अब ज़्यादा दोस्ती नहीं रही है, उसके फादर का काम बॉम्बे में था, बोरीवली में। तो मैं पापा को बोला कि मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद उसके पास जाऊँगा। नॉर्मली लोग कहाँ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद? नरुला जाते थे दिल्ली में, पिज़्ज़ा खाते थे या गर्लफ्रेंड के साथ बाहर या कुछ। मैं सीधा बॉम्बे आया था 2 दिन के लिए बस, जस्ट टू सी द सिटी ऑफ माई ड्रीम्स। नथिंग हैपेंड, वेंट बैक। उसके बाद मैं फिर वापस आया। आशा चंद्रा एक्टिंग क्लासेस होती थी यहाँ पर जूहू में। पहली रात गया और पहली रात ही भाग गया वहाँ से। क्यों, बहुत डांटती थी क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा आई थिंक बहुत टेंडर एज था, 17.5। मैं थोड़ा घबरा गया वो माहौल देखकर, या मे बी इट वॉज टू अर्ली फॉर मी टू ग्रैस्प टू मेनी थिंग्स और टू मेनी पीपल अराउंड मी एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने माँ को रात को ही फ़ोन किया PCO से, तब वो PCO STD बूथ होता था, कि मम्मी मैं यहाँ नहीं। कहती यार तेरा चल क्या रहा है, मतलब तू अभी गया है अब तू बोल रहा नहीं। मैंने कहा नहीं कर सकता। एंड गेस हु डिड माई पोर्टफोलियो दैट टाइम? योगेन शाह। अरे अपना जो पेपराजी हीरो भाई, he did my portfolio and she said अभी वो क्या तू रहेगा कहाँ? मैंने कहा मैं स्टेशन में, मैं विले पार्ले स्टेशन पे उस रात को रुका। अगले दिन मॉम आई, मैं उनके साथ गया। तो मैंने कहा मम्मी मैं एक्टिंग कर लूँगा लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। कहती थी कुछ जाएगा कहाँ? मैंने कहा जाऊँगा तो मैं वापस नहीं दिल्ली। तो कहती वे विल यू गो? मैंने कहा वील फाइंड सम वे। तो हम वहाँ गए, उनसे तो हमने नमस्कार किया। मैंने कहा मैम मेरे को जाना पड़ेगा दिल्ली एंड ऑल दैट स्टफ। क्यों? मैंने कहा मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब है, विच वॉज एक्चुअली देयर, ही वॉज गोइंग थ्रू कैंसर। एंड मम्मी ने कहा मेरे को एक कॉन्टैक्ट मिला, बिकॉज सैलून में ना बहुत सारे कभी एक्टर्स या कभी कोई आते थे। माई मॉम वॉज अ मेहंदी आर्टिस्ट ऑल्सो। तो राज बब्बर की शादी की वेडिंग की मेहंदी उन्होंने की, राकेश रोशन की वेडिंग की मेहंदी उन्होंने की, क्योंकि ये सब दिल्ली से ही ब्याहे हुए हैं सारे। तो मम्मी ने कहा मेरे पास 2-3 नंबर हैं, हम एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा मम्मी ट्राई समवन हुम वी कैन रीच आउट टू। तो आनंद महिंद्रू करके थे, देख बाय देख, वो एक सीरियल बना रहे थे, जूहू में ही है उनका ऑफिस। तो हम सीधा वहाँ गए, एक रेफरेंस था।
और मैं आज तक उनको ढूंढ रहा हूँ, उनको थैंक यू बोलने के लिए, जिन्होंने अपना रेफरेंस दिया था हमें वहाँ जाने के लिए। राहुल नाम है उनका, वो आज तक मेरे को मिले नहीं। आनंद जी के पास Hopefully इस गए, शो के थ्रू मिल आई जाएंगे। होप मिल जाए, यस ही माइट कॉल मी। तो हम आनंद जी के पास गए, आनंद जी को बोला कि सर मैं ना अपने फ्रेंड्स को बोल के आया हूँ कि मैं अब हीरो बनने जा रहा हूँ, अब मैं 2 दिन बाद तो वापस जा नहीं सकता, तो इसे क्या करें। मैंने कहा सर आप जो बोलो मैं करूँगा। तो अजंता होटल जूहू, उसका ऑफिस, और ये आर के स्टूडियो में सेट। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू असिस्टेंट है मेरा। तो मैंने कहा सर किस चीज़ का असिस्टेंट? इसे डायरेक्शन का असिस्टेंट। मैंने कहा ठीक है सर, डन। अब मैं तो लग गया काम पर, मम्मी चली गई। तो मम्मी ने कहा, मैंने कहा मैं 3 महीने बाद आ जाना, तब तक मैं कर रहा हूँ, नहीं तो टिका लूँगा कुछ ना कुछ में। तो आनंद जी ने कहा ठीक है, कल सुबह तू रहेगा यहीं ऑफिस में, और मैंने कहा सोने की जगह? इसे वो एडिटिंग स्टूडियो, वहाँ सो जाना आराम से, मैं एसी चला सकता हूँ, इसे नहीं। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम थोड़े ऐसे घर से आए थे जहाँ में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग गए आर के स्टूडियो में। एक सुबह की बात है कि अमर उपाध्याय वॉज द पार्ट ऑफ द शो। ही इज़ अगेन अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी, बल्कि उसका बेटा मेरा बेटा अच्छे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। तो अमर ना ऐसे ही चिल्ला रहा था सेट पर, स्पॉट, जैसे हम बुलाते हैं ना किसी को, स्पॉट स्पॉट। तो उसने कहा तेरे को बुला रहा हूँ मैं। अब मैं गया उसके पास, मैंने कहा मैं स्पॉट नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। इसे अबे मनीष, तू फरीदा जी के कपड़े उठाता है, जूते उठाता है, खाना खिलाता है सबको, एंड में जाके खाना खाता है। इट इज़ कॉल्ड अ स्पॉट बॉय, नॉट असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है मैं तेरे को बताता हूँ। उसने मेरे को पूरा बताया। तो मैंने कहा भाई साहब, मुझे लगा मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैं तो स्पॉट बॉय हूँ। मैं एक्चुअली ग्लोरीफाइड स्पॉट बॉय था और कुछ नहीं था। सो सुपर। हाँ, कैसे सिखाया? यस यस, फरीदा जी, नवीन निश्चल जी एंड उर्वशी ढोलकिया, दे वो माय, मतलब उनके साथ सबसे ज़्यादा मेरा रहना था। उर्वशी और मेरा बड़ा अच्छा जोक है कि आई रियली यूज्ड टू लाइक हर, शी यूज्ड टू कम फ्रॉम कॉलेज, एंड उसके लिए मैं नींबू पानी बना के रखता था, उसको बहुत पसंद था, गर्मी होती थी बहुत। तो फर्स्ट ही यूज्ड टू कम, शी से नींबू पानी दे दे मेरे को। और मेरा उस वक्त था, मैंने कहा एक दिन इनके ऑपोजिट काम करूँगा 100%। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। 3 महीने 4 महीने मैंने वो काम किया। दे वर गोइंग टू मॉरिशियस एंड दैट टाइम आनंद जी सेड मनीष मैं तेरे को मॉरिशियस नहीं ले जा पाऊंगा बेटा, बजट उतना है नहीं, तो तू अब दिल्ली वापस चला जा। मैंने कहा सर दिल्ली जाके क्या करूँगा? इसे तूने कहा 3 महीने हो गए तेरे। मैं सर आगे? इसे यार तेरी इतनी अच्छी फैमिली है, सलोन है, तो वहाँ करना। एंड ही व्हेन माय मॉम केम टू पिक मी अप, एंड बिलीव मी आई एम टेलिंग यू दिस, आनंद जी का गेट, ये मेरी मॉम एंटर हुई अजंता होटल, एंड शी वॉकड पास्ट मी एंड शी वेंट इनसाइड एंड शी सेड मेरा बेटा है यहाँ मनीष, अगर आपने उसको देखा है। तो उसने कहा कि मैम वो वहीं खड़ा है, आप देखा नहीं आपने उसको? तो मेरा रंग जो है ना, एक तो बिल्कुल काला हो गया था और ज़्यादा, मेरा पेट बाहर आ गया था, मैं अलग ही दिख रहा था। शी सॉ मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। शी तो तुझे ये करना है, तू तो बोला हीरो बनना है। मैंने कहा माँ अभी क्या है कि अभी जो भी करा मैंने सीखा बहुत है यहाँ पर। तो आनंद जी टोल्ड इसको वापस मत लेके आओ। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैं क्यों सर? इसे बिकॉज यू हैव अ गुड लाइफ देयर, मतलब तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, नॉट डिसअपॉइंटिंग यू, आई एम एनकरेजिंग यू कि तू जा, तेरी अच्छी लाइफ है, तू वो कर। मैंने कहा सर मुझे तो ये करना है, दूसरी बार भाग के आया था मैं। तो इसे ठीक है फिर तेरी चॉइस। अब तब तो हम चले गए वापस। उसके बाद वहाँ जैसे ही गया, डैड ने, अब डैड का बड़ा मन था कि मैं कुछ और करूँ। एक स्कूल ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन साउथ एक्सटेंशन में मेरा एडमिशन वहाँ करा दिया उन्होंने। मेरा वहाँ एडमिशन कराया 1 साल। बिलीव मी सिद्धांत, मैंने शायद पूरे 1 साल में 10 दिन भी नहीं गया हूँगा वहाँ पर। मैं वो टाइम पर डांस क्लासेस और जिम ज्वाइन किया और मैं उनके नाम से वहाँ जाता था, लेकिन करता था डांस और जाके वो सीखता था। एक दिन अपने सैलून पे बैठा हूँ, सैलून पे एक ही चीज़ के लिए जाता था कि थोड़ा सा इनकम कमा लूँ मैं, यू नो, पॉकेट मनी। एक दिन बैठा था, स्टारडस्ट मैगजीन मेरे सामने आई। स्टारडस्ट मैंने मैगजीन खोली एंड उसमें एक ही चीज़ लिखी थी, यू वांट टू बी अ स्टार, और फोटो किसकी? अमर उपाध्याय की। तो मैंने कहा ये क्या है यार? उसमें देखा कि अमर उपाध्याय, सोनाली बेंद्रे, दिव्या दत्ता वर द प्रोटेजीज ऑफ स्टारडस्ट। उनका कोई कंपटीशन था स्टारडस्ट एकेडमी एक्टिंग का। सो इफ़ यू वांट टू बी अ स्टार, 2nd सीजन पार्टिसिपेट। मैंने तो 1 सेकंड नहीं लिया भाई, मैंने पूरा फॉर्म भर दिया। अब साइन कराने के लिए मेरे पास कोई नहीं, डैड का साइन चाहिए था। डैड तो वाज टोटली अगेंस्ट नाउ आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड। मैं गया अपने ग्रैंडफादर के पास जो कैंसर के
थ्रू गुजर रहे थे, मैंने कहा आप साइन कर दो, ही साइन फॉर मी। फर्स्ट राउंड दिल्ली में हुआ, फर्स्ट राउंड यही था, ये जो साइन था उसमें फ़ोटोज़ चाहिए थी। मेरे पार्लर की बिल्कुल 2 दुकान छोड़कर रामा कलर, मेरे को आज तक याद है, रामा कलर फोटो लैब, गले में से पैसे निकाले सीधा वहाँ गया, फ़ोटो खिंचवाई, वो फ़ोटोज़ आज भी मेरे पास है, मैंने स्टारडस्ट में भेजी एंड मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड मिस्टर हीरा वॉज कमिंग डाउन टू दिल्ली टू सी योर परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा कोई भी अपनी तरफ से आप लोग पीस तैयार करो। तो बच्चन साहब का अंधा कानून का कोर्ट का लास्ट सीन, वह लंबा सा मोनोलॉग है, मैं पूरा वो तैयार किया और मैंने वहाँ परफॉर्म किया। दिस नाइदर माई डैड न्यू, नो वन न्यू इन द हाउस। मैं गया वहाँ परफॉर्म करके आ गया। मैंने सोचा था जब मैं बॉम्बे अगर मौका मिल गया तो मैं डैड को बताऊंगा। मेरे को आ गया लास्ट राउंड के लिए कि अब तुम्हें बॉम्बे आना है। फिर मैं डैड के पास गया, मैंने कहा डैड मेरे को ये जाना है। ही सेड आई टोल्ड यू आर नॉट गोइंग। मैंने कहा डैड सी, दे आर गिविंग मी द रेल टिकट, they are giving me the hotel, they are giving me everything, you don't have to pay anything. तो he said कि अगर तू इसमें पास हुआ तो डन, वन मोर चांस, नहीं हुआ तो यू प्रॉमिस मी आफ्टर दिस यू गोइंग टू सिट एट द शॉप एंड टेक केयर ऑफ द सलॉन फॉर एवर। आई सेड डन। अब भाई मेरे पास 2 महीने थे, 2 महीने में एक गाना था अखियां मलाऊं कभी अखियां चुराऊं, राजा का, संजय कपूर एंड माधुरी दीक्षित। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी डांसर थी तो उसने मेरे को वो डांस सिखाया, ठीक है, एंड उन्होंने एक हमें सीन दिया था परफॉर्म करने के लिए। तो मई या जून की बात है, हम बॉम्बे आए ट्रेन से। मेरी सिस्टर ने कहा भाई पूरे ट्रेन में, मैं कसम से बोल रहा हूँ, श्वेता कवत्रा थी मेरे साथ फ्रॉम दिल्ली, ओके, पूरे ट्रेन में सब लोग एक तरफ, मैं सिर्फ एक डिब्बे के पास जाके बैठ के सिर्फ लाइनें याद कर रहा था और अपने स्टेप्स, क्योंकि मुझे मालूम था ये मेरा आखिरी मौका है, दैट्स इट। मैं बॉम्बे आया, हॉलीडे इन में ठहराया गया जो आज नोवेटल है, वहाँ गए और मेरे साथ रूम पार्टनर था विशाल, आई स्टिल रिमेंबर। एंड ही से यार तू किसी से बात ही नहीं करता। मैंने कहा मुझे जीतना ही है, मेरे पास ये आखिरी चांस है। ही से यू आर सो मैड अबाउट इट। मैंने कहा या आई वांट टू विन इट। मैं, हमारे जजेस कौन, बोनी कपूर, फिरोज खान साहब, जया बच्चन जी एंड द अदर पीपल, राजीव राय, यू नो, all these people were our judges, and Mr. Hira of course, and Ashwin Vardhe if you remember, okay, who's now a big producer. मैं बाथरूम में था और मैं चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोल रहा हूँ हॉलीडे में। पीछे से कौन एंटर होता है? मिस्टर हीरा। एंड ही लुक्स एट मी, ही सेज गुड, मैं थैंक यू सर। फिर मैं स्टेज पे गया, मैंने परफॉर्म किया। फिर मैं रात को अंदर से ऐसा, मतलब यू नो, जान निकली हुई थी क्या होगा, बिकॉज आउट ऑफ 64 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएस से आए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, पता नहीं दुबई से आए हुए थे, 2 लोग दिल्ली से सिलेक्ट होने थे, ये बहुत क्लियर था। तो मेरी तो अंदर से जान फक हो रही थी। मैं नहाने गया, नहाते वक्त तब ना इंटरकॉम जो होते थे ना रूम्स के, वो बाथरूम में भी एक होता था और एक रूम में भी होता था। तो इंटरकॉम बजा और उसमें बस मैंने उठाया, मेरे को सिर्फ ये सुनाई दिया सिलेक्टेड। अब वो विशाल है या मैं हूं मुझे नहीं मालूम। इमेजिन, विशाल वॉज सो हैप्पी फॉर मी दैट ही केम रनिंग टुवर्ड्स द शावर एंड ही सेड मनीष भाई यू आर सिलेक्टेड। And all the 8 people who were with me, they rejoiced my celebration, my winning more than them not being a part of it. फिर मैंने डैड को फ़ोन किया, मैंने पहले बोला, मैंने कहा डैड यू वर राइट, यू नो, फिल्मी, कि अब मैं दुकान ही संभालूंगा, नहीं हुआ मेरा। इसे ठीक है वापस आ जाओ। मैंने कहा फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। इसे कैसे? मैंने कहा मिस्टर हीरा ने बोला है जो जीता है वो फ्लाइट से वापस जाएगा। तो मैं फ्लाइट से वापस गया and my dad was there too with a garland and I know how emotional I was. मैं जीत के गया था यहाँ से। उसके बाद हमारी 4 महीने की ट्रेनिंग हुई उन्हीं के बंगलों में जो मड में बंगलो है, एंड आई फेल्ट कि मैंने पता नहीं क्या जीत लिया है मेरी लाइफ में। 1995, 20 इयर्स का था मैं उस वक्त, 20 साल की उम्र में वापस आया। जुलाई अगस्त से लेकर दिसंबर तक हमारी ट्रेनिंग मिस्टर हीरा के बंगलों में, रहना खाना पीना प्लस स्टाइपेंड भी हमें मिला। यहाँ से मेरी ज़िंदगी का ग्राफ एक्चुअल चालू हुआ। 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद भाई मैंने 5 फिल्में साइन की। आज भी मेरे पास वो
फिल्म फेयर और वो सिने ब्लिट्स करके एक मैगजीन आती थी, इफ यू course. रिमेंबर, उसमें मेरा नंबर पहला है, अ दिल्ली बॉय कम, साइंस 5 फिल्म्स, सेकंड नंबर राहुल देव का है, थर्ड नंबर फरदीन खान का है। 5 फिल्म्स में दीपक शिवदसानी, रजत रवेल, फिरोज ईरानी, ABCL, यू नो, शरारत जो अभिषेक बच्चन ने की बाद में, गुरुदेव भल्ला, ये सारी फिल्में मेरी थी। 1 साल तक इन्होंने मेरे को ट्रेनिंग में डाला, जुहू, और मतलब सरोज जी मेरे को सिखा रही हैं, और लिटरली मेरे सामने माई प्रोड्यूसर्स आर फाइटिंग फॉर माई डेट्स। मैं 21 साल का लौंडा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं बड़ा खुश, 80,000 के आसपास मेरे को साइनिंग अमाउंट मिला, मिलाकर चारों पांचों का। उससे मेरा 1 साल आराम से निकलता गया। भाई स्टार्ट होना तो दूर की बात है, हम फ्लोर तक नहीं पहुंचे, पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। बस वो हवाई बातें होती रही कि यहाँ तेरा होर्डिंग लगेगा, जुहू में यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। अब 20 साल का लड़का ये चीज़ें ले नहीं पाता है, यू नो, यू विल फील कि हाँ यार अभी हो गया है, पर अब तू लगा रहे, यू नो। तो मैं डांस सीखता रहा, मैं ये सब करता रहा। 1 साल के अंदर रियलाइज हो गया कि भाई कुछ होने वाला है नहीं। अब डैड ने मेरे को वापस फ़ोन किया, तो डैड ने कहा बेटा वापस आ जा, तू प्रूव कर चुका है। मैं तो यार गया था 1 महीने में वापस आ गया था, तूने 5 पिछले साइन कर लिए। मैं डैड करूँगा तो यही। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आपने कहा था ना कॉलेज तक पढ़ाते हैं, मेरे को 1500 रुपये महीने का दे दो। तो इसे 1500 रुपये तो बहुत कम है, कैसे करेगा? मैंने कहा डैड 50 रुपये एक दिन के स्ट्रगल में मैं अपना काम निकाल लूँगा। और स्ट्रगल चालू हुआ। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई जो आ रहे हैं वो तो सिर्फ स्ट्रगल चल रहा है, यू आर मीटिंग पीपल। अच्छा, दैट टाइम पीपल वर एक्सेसिबल, यू कुड गो टू ट्रैक सिनेमा, यू कुड गो टू एनीवन एंड मीट पीपल, यू नो। तो मैं ऐसे जाता रहता था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कमाना भी है, यू नो। तो मैं मोना ईरानी के पास गया, हु वॉज अ मॉडल कोऑर्डिनेटर, 632191, आज तक उनका नंबर याद है मेरे को क्योंकि बहुत डायल किया है। शी से तू क्राउड एक्ट करेगा? मैंने कहा मैं जूनियर आर्टिस्ट भी बन जाऊंगा। तो मैं जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड ले लिया, मुझे कोई शर्म नहीं थी उसमें। 400 रुपये मिलते थे, उसमें से मोना जी का जो कट था वो उनके पास, बाकी मेरे पास। और फिर क्राउड एक्टर, मैंने कम से कम 15 से 20 ऐड किए उसमें। आपको क्राउड में, हाँ, पीछे खड़े हो आराम से, मेन एक्टर आगे बैठा, आप पीछे भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो। उसके बीच में मेरे पास ये आ गया दिल लगी कुड़ी कुछ रातें, द म्यूजिक वीडियो। अब जस्सी का आई वॉज द मेन मॉडल इन दैट, वो जो लड़का आता है उसमें। अरे हाँ। तो मैंने वो शूट किया। अब मम्मी का फ़ोन आया 1 हफ्ते बाद कि तेरा गाना तो बहुत बड़ा हिट हो गया है दिल्ली में। मैंने कहा माँ गाना हिट हो गया, काम तो यहाँ अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। तो उसके बीच में लव में कभी कभी, जस्ट मोहब्बत, हिपे फुर्रे, देन एक और बताऊंगा स्पेशली, ये मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, शाहजहां डायरेक्टर साहब हैं ये, इन्होंने सलमान के साथ 2 फिल्में बनाई हैं। ये दीप्ति भटनागर का एक शो आता था, ये है राज, शी वॉज प्लेइंग अ कॉप, रॉनी स्क्रू वाला। वो ना 7 बंगला में वॉक करते रहते थे पूरे वक्त, मेरे को मालूम था ये वही है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब मेरा स्ट्रगल ऐसा था, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि मैं उनको ढूंढ लेता था कैसे भी, किसी की बिल्डिंग में चढ़ जाता था, किसी की लिफ्ट में घुस जाता था, पकड़ लेता था। तो मैं उनके पीछे बढ़ गया। मैंने कहा सर मेरे पास ना अगले महीने के पैसे नहीं है, अब मुझे पैसे दिलवा दो। कितने चाहिए? मैंने 2,500 रुपये चाहिए सर। तो ही से ठीक है, तू नंबर छोड़ दे, मैं तेरे को कॉल करूँगा। और उनका कॉल आया, ही से तू यहाँ पहुँच जा, साकिना का UTV का ऑफिस। मैं क्या करना है, इसे तू आ जा, 2,500 रुपये तेरे को चाहिए ना, मिल जाएंगे। सो रियली थैंकफुल टू हिम। मुझे क्या करना था मैं बताता हूँ। दीप्ति भटनागर एक बंदे का इंट्रोगेशन कर रही है, मुझे सिर्फ 6 थप्पड़ खाने थे उससे। उसने मेरे को 6 थप्पड़ मारे, मैंने 2,500 रुपये लिए, वहीं का वहीं कैश, और मैं चुपचाप घर आ गया। और सॉफ्ट थप्पड़ था? हाँ वही, मतलब एक्टिंग वाला। एंड मैंने खाया। पर लाइन कुछ बोल रहा था? कुछ नहीं, बस पिटना है, दैट्स ऑल। हाँ ये और कुछ नहीं। उन्होंने कहा तेरे को 2,500 रुपये मैं दे दूंगा। अच्छा, मुझ जैसा आदमी वहाँ ख़त्म करके मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर कल दोबारा आ जाऊँ सर मैं थप्पड़ खाने? इसे तू जाना है यार, अभी तू जा यहाँ से। तो ऐसा था मैं कि कैसे भी सर्वाइवल करना है अभी, जब तक मेरे को वो नहीं मिल जाता जो मुझे चाहिए, यू नो। अब एक तक यहाँ भी मैंने बहुत स्ट्रगल किया था जीतू जी के ऑफिस में, तब उनका बेसमेंट में ऑफिस था। अब कहते हैं ना टाइमिंग की बात जो होती है, व्हाट यू राइटली सेड, हर चीज़ का एक टाइम होता है जो हमें तब तो समझ में आता नहीं था।
मेरा एक फ्रेंड था, उसका एडिटर था वो किसी एक बालाजी के शो का। उसने कहा यार मैं अपना चेक लेने जा रहा हूँ, तू चलेगा? मैं नहीं जाऊँगा यहाँ, काम तो देते हैं यार कोई भी, इतने ऑडिशन कर लिए कुछ नहीं हुआ। दोस्तों के रोल कर करके थक गया था। जस मोहम्मद में इसका दोस्त था, इसका वत्सल का, फिर गौरव चनाना का दोस्त उसमें था, हिप्पोपोरे में इन सबका दोस्त था। हिप्पोपोरे ड्रग एडिक्ट थे आप? हाँ, यस 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 यस। तो ये सब अच्छा, ड्रग एडिक्ट भी मेरे को लगा कि लंबा शो जाएगा। नुपुर ने तो अगले दिन बोल दिया, मनीष यू गोना डाई इन 3 days इन द शो। तो मैंने कहा मुझे लगा है लंबा जाएंगे, दिन ही नहीं, 3 दिन तक तेरा शो है। मैंने कहा यहाँ भी गया बेटा। तो ऐसा चलता रहा। तो मैं, डेविड नाम है उसका, आज तक मुझे याद है, मंसूर खान साहब के साथ काम करते थे। तो उसने कहा चलना मेरे साथ। मैं चल ठीक है मैं चलता हूँ। मैं गया, बेसमेंट में गया, तो ऐसे ही मैं बैठा हूँ आराम से। तो मेरे को ना सडनली मासी जो बालाजी में एकता जी की बहुत खास है, एकता इज कॉलिंग यू। तो मैंने कहा फॉर कितनी, शी इज कॉलिंग यू, गो एंड मीट हर। तो मैं गया अंदर। यू डन दिल लगी कुड़ी गुजरात दी ना, आई सॉ यू। मैंने कहा या आई एम द वन, ओके यू वांट टू एक्ट। अब मैं अंदर से क्या बोलूँ भाई, यू वांट टू यू वांट टू एक्ट। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई वांट टू। एक दूरदर्शन पे शो कर रही हूँ मैं, अमन वर्मा वाज डूइंग द रोल। अभी उसका कुछ डेट का इशू है। ऑपोजिट मेन हीरोइन है तृप्ति तोरदमल, बंधन नाम था शो का। 20 एपिसोड है। अभी ध्यान से सुनना भाई, 20 एपिसोड है, कितना पैसा लोगे? तो अब मेरा अंदर कैलकुलेशन क्या चल रहा है भाई, अपने को तो 400 मिलते हैं, यहाँ 800 मिल जाए बहुत बड़ी बात है, डबल हो जाएगा सीधा। 20 एपिसोड यानी इंटू 20, 16,000 रुपए। मैं सीधा कैलकुलेट, बनिया ना मैथ्स में अच्छा, मैं सीधा 16,000 कैलकुलेट कर लिया। मैंने कहा अगले 12 महीने निकल गए भाई आराम से यहाँ से। मैंने कहा मैम आप जो भी आप देंगी, सो वील पे यू 2,000 रुपीज। अरे बाबा, मैंने कहा भाई साहब ये तो कमाल। अच्छा, मेरा 2,000 का कैलकुलेशन इंटू 20, 40,000। माय गॉड। मैंने कहा यार मैं तो खुश हो गया। मैं कब से शूट है मैम? कल तक, ठीक है। अब अगले दिन, पहला दिन, यू हैव टू हियर दिस अगेन, आई एम टेकिंग द नेम्स ऑफ द पीपल हु कनेक्टेड डॉट्स फॉर मी, फ्रॉम आनंद जी, राहुल, ऑल दीज पीपल, डेविड, विनोद जी। आज भी मेरे को लोखंडवाला में मिलते हैं ना वो, मैं उनके पाँव छूता हूँ। विनोद जी मेरे को मिले, अंधेरी ईस्ट में शूट था, ठीक है, जीवन बिल्स। तो मैंने विनोद जी को अपना पूरा स्ट्रगल सुनाया। इतना टाइम था हमारे पास कि सर मैं आया, भागा, जैसे मैंने अब तक की कहानी आपको सुनाई, उनको पूरी कहानी सुना दी। बट आई एम एंजॉयिंग द स्टोरी, सच्चे दिल से। हाँ, मेरे को मालूम क्या बोलते हैं सीधा उनका, इस पूरा सुनने के बाद एक ही सवाल, एक दिन में कितना सीन करेगा? मैंने कहा यार मैं इतनी भावुक स्टोरी आपको सुना, मेरे से कुछ और ही पूछ रहे हो। बहुत सेंसिबल बात पूछ रहा हूँ, कितना सीन? मैं सब, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। आप बोलो कितना सीन करना है, इसे आज तेरे 8 सीन आए हैं, तो देखते कितना सीन कर पाता है। हमने 9:30-10 बजे रोल किया, 3 कैमरा सेटअप, पार्थो मित्रा वॉज अ डायरेक्टर। भाई मैंने उस दिन 26 सीन निकाले, 26 सीन्स। तो विनोद जी ने बोला 8 सीन खत्म हो गए, और भेजो, और है क्या? उन्होंने कहा हाँ और सीन लिखे, भेजो भेजो भेजो। 26 सीन्स, आज तक मुझे नहीं लगता कोई रिकॉर्ड तोड़ा है उसका। 26 सीन आई फिनिश्ड। अगले दिन शूट था मेरा, आई थिंक 4 या 5 दिन में उन्होंने बोला कि मनीष तेरा काम आगे बढ़ गया है थोड़ा। एकता ने बोला कि यू कैन इंक्रीज हिज सीन्स एंड ट्रैक। तो मैंने कहा तो अभी तो सर 20 एपिसोड है ना। इसे 20 एपिसोड तो तेरे 4 दिन में निकल गए। मैं मतलब ओह गॉड, मैं तो 40,000 रुपये का कैलकुलेशन लगा के बैठा था, और यहाँ कितना हुआ? 8,000 रुपया। बिकॉज फॉर देम इट्स नॉट एपिसोड। मैंने अपने माइंड में एपिसोड सोचा, उनके हिसाब से पर डे था वो। तो मेरा ऐसे हुआ, कैलकुलेशन पूरा गलत हो गया। बट फिर मैंने ज्यादा सोचा नहीं उस पर। मैंने कहा भाई, फास्ट भी थे। मैं बहुत फास्ट था। फिर मैं काम करता गया। एक रात को एकता ने मुझे बुलाया, एंड अराउंड आई थिंक 12:31 था। जिसे घर एक मंदिर में एक रोल है, बाजू में ही सेट है, आई विल गिव यू वन ऑफ द लीड्स थे। मेरे को घर एक मंदिर मिला, वहाँ पे 2,500 हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कहानी घर घर की कर रही हूँ। रात के 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को उन्होंने कहानी घर घर की दिया। एंड शी सेड मनीष तुषार का रोल है। मैंने कहा मैं आई एम डूइंग बंधन। कहती है वो मेरा प्रॉब्लम है ना, तू कहानी स्टार्ट कर। लेकिन तब तक लोग पहचानते नहीं थे, मैं कर रहा था काम। चलो एक सर्वाइवल चालू हो गया था, यू नो आई वाज क्लियर कि चल पैसा आ रहा है। रोटेशन चालू हो गया। कहानी घर घर की फर्स्ट एपिसोड, एंटायर स्टारकास्ट, एवरीवन इज बिग टुडे, यू नो, इन देयर ओन वे। एपिसोड फ्रीज मुझ पे था, बाबूजी सोनाली से मैं शादी करूंगा, इतना ही लाइन था मेरा। और एकता ने मुझे कहा मनीष आई एम गिविंग यू द नेम तुषार,
So remember, this character is very important to me. I'm giving you my brother's name. Remember that. मैंने कहा ओके मैम. ये लाइन मैं पूरा दिन रिहर्स किया हूँ भाई कि इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अली है, ये है, कहीं मैं फंबल ना कर जाऊँ. और आके सबके सामने, सारे एक्टर्स के सामने एक ही बंदा ये लाइन बोलेगा, बाबूजी सोनाली से मैं शादी करूँगा. मैं बार बार उसको रिवाइज करे जा रहा हूँ, कभी इस मूड में, कभी इस मूड में. ये एपिसोड फ्रीज हुआ यहाँ पर. उसके बाद अगले दिन डी फ्रीज. मैंने कहा माँ मैं दिल्ली आ रहा हूँ. तो कहती क्यों? मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा बहुत दिन से छुट्टी नहीं हुई. मैं दिल्ली गया भाई. मैं ग्रीन पार्क मार्केट जहाँ पे अपना सलोन है वहाँ घूम रहा था. पीछे से आवाज़ आई, आयु तुषार. ओ बस मैंने कहा भाई यही सुनना था. दिस इज माई अराइवल. एंड फ्रॉम देयर कहानी के बाद कसौटी आया. कसौटी चालू हो गया. कहानी, कसौटी एंड घर एक मंदिर एक साथ रोल हो रहे थे मेरे. एंड क्योंकि कहानी एंड कसौटी गॉट बिगर, अनुपम, वो मैंने सुबह 5:30 बजे साइन किया. मैं अगेन एकता के लिए शूट कर रहा था. एंड शी कॉल्ड मी. शी टोल्ड मी, एकता के ना क्लोज निट फ्रेंड था अनुपम करके. शी टोल्ड मी कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है मनीष, मैं तेरे को उसका नाम दे रही हूँ, रिमेंबर. तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा मैम मेरे को लीड दे दूँ. कहती बेटा लीड इसमें नहीं जाएगा, तू ये कर, ये कहानी से और ऊपर. मैं डन. एक एक लेवल ऊपर तो जा रहा हूँ, चलो करता क्या. पैसे मैंने बोले. कहती थी कि इसमें ना बजट कम है. मैम अब तो आप जो दोगे ना चलेगा, क्योंकि आप एक दिन में 4 शोज कर रहे हो एकता के. सबसे बड़ी बात है, आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट वुमेन यार. 5 शोज में एक साथ कर रहा था. उसके साथ साथ एक और जोड़ा, कुछ खोना है कुछ पाना है, विद अनुराग बासु. वो भी उन्होंने मेरे को दिया. उसमें उन्होंने मेरे को वन ऑफ द मेन रोल्स दिया. 3 लीड थे उसमें. पर वो फिर आया नहीं, कभी ऑन एयर नहीं आया. हमने उसका पायलट शूट किया माथेरान जाकर अनुराग बासु के साथ. बहुत अच्छा रहा. तो अब अंदर से चुल मची, लीड रोल करना है भाई, अब हीरो बनना है. अब बस. हाँ अब हो गया यार. दोस्त कर लिया, क्राउड एक्टर कर लिया, ये कर लिया. मेरे को हीरो बनना है अंदर से. एकता की पार्टी में था मैं, एंड मैं खुला नाच रहा था आराम से. Someone came to me, he says, come and meet me tomorrow in the Star office. So I said, okay, what's your good name? And he told me his name. I'll tell you his name later. यार मैं तड़प रहा नाम सुनने के लिए, पर ठीक है, मुझे थोड़ा हिंट है, बट एनीवेज. तो नहीं, नाम तो दूंगा मैं अभी. हाँ. तो मैं एकता के पास गया. मैंने कहा एकता एंड यू नो एकता सबके साथ बहुत फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली. ऑन द सेट्स, कमिंग, टॉकिंग. कभी भी आप उनके कैबिन में घुस जाओ, एकता आई हैव दिस प्रॉब्लम, यू नो, एंड शी वुड बी देयर फॉर यू. तो मैंने एकता को बोला, मैंने कहा कल ना मेरे को किसी ने बुलाया है स्टार के ऑफिस में. कहती और कितने शोज करेगा? तो मैंने कहा आई डोंट नो, ही इज कॉल्ड मी. व्हाट वाज हिज नेम? तो मैंने कहा तरुण कटियाल. ओह, आई मेट हिम यस्टरडे ओनली. आप बोलो. Really? She said, Manish, he's the head of Star. I said, but then why is he called me? कहती how do I know? तू जा मिल. She didn't say no. She said, I will tell निवेदिता, adjust हो जाएगा schedule, तू चला जा. 2 से 3 बजे की मीटिंग थी. I went there. He called me. He said, लीड करेगा. मतलब ऐसा था कि भाई यू नो अंदर से आवाज़ थी. मैंने कहा सर कौन सा? इसे एक शो आ रहा है मेरा भाभी, उसमें जॉयसिन गुप्ता है और नेहा है. आई वॉन्ट टू रिप्लेस बोथ द लीड्स फॉर वट एवर रीजन्स, यू नो. मैं सर मेरे को जॉय को फ़ोन करना पड़ेगा. इसे भाई, इसे सर आई हैव अ हिस्ट्री विद जॉय. एथिक्स. इसे मनीष आई लव दैट. या व्हाट इज़ द थिंग. अब मैं जाता हूँ कट टू दूरदर्शन पे. मैं 15 साल का था या 16 साल का. मेरे दुकान में एक लेडी आती थी जो ये दूरदर्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी, वो सेहत को लेकर, यू नो. तो एक फिल्म की थी जिसमें स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. तो उसमें जॉय वाज अ मेन हीरो. उसके पीछे ना आसपास 9 लड़के लपेटे ज़मीन पे पड़े हुए हैं सिगरेट पी के. उसमें से एक लड़का मैं था. तो मैंने उनको तब ऑब्जर्व किया था. तो मैंने उनको फ़ोन किया. मैंने कहा फॉर मी टू रिप्लेस यू, जिसको मैंने तब देखा है, आई हैव टू आस्क यू फर्स्ट. इसे तू पागल है क्या? मैंने कहा मैंने आपका कैसे नंबर निकालना है मैं जानता हूँ, तो प्लीज़ आप अलाउ करो कि मैं कर सकूँ. इसे प्लीज़ गो एड मनीष. तो मैं भाभी वहाँ से स्टार्ट किया एंड आई टोल्ड एकता आई एम डूइंग इट. एंड शी से मनीष डोंट वरी. कहानी में तब तक ट्रैक कम हो गया था, कसौटी में चल रहा था. करते करते घर एक मंदिर वॉज ओवर, यू नो. देन भाभी स्टार्टेड. भाभी करते करते तरुण कॉल मी से मनीष एक और लीड करेगा. अच्छा अब एक और चीज़ सुनो, सॉरी.
मैंने कहा सर ये आफ्टरनून में आता है, कोई प्राइम टाइम का है क्या? हम नहीं छोड़ेंगे, लालच नहीं छूटेगा। तो इसे तो कितना भूखा आदमी है रे, कसौटी चल रहा। मैंने कहा सर वो लीड में नहीं ना सर। इसे ठीक है, सारा काश के 4 मेन पायलट्स, शक्ति, मी, मानव एंड अनुज। तो फिर कसौटी, सारा आकाश एंड भाभी, एक आफ्टरनून में चल रहा है, एक रात में चल रहा है और एक ये वीकली में चल रहा है। कट टू करते करते आ गया नच बलिए, द फर्स्ट सीजन डांस शो। अब इसी के बीच में ऑब्वियसली आई मेट पूनम एट कसौटी सेट, एंड सबसे बड़ी बात उसी के बीच में मैंने मेहंदी तेरे नाम की किया, एंड व्हाइल आई वाज डूइंग मेहंदी तेरे नाम की आई मेट उर्वशी फर्स्ट डे, एंड उर्वशी लुक्स एट मी एंड शी सेज मैंने तेरे को कहीं तो देखा है। मैंने कहा आई विल टेल यू। मैं पहले ही बहुत नर्वस था उनके साथ काम करते हुए। 2 दिन बाद मैंने उनको हिंट दिया, मैंने कहा उर्वशी आपको याद है नींबू पानी, देख भाई देख। Believe me, she just hugged me and started crying. She said, "You're the same guy." I said, "Yeah, I'm the same guy." बस वो रोई, उसने हक दिया, because I was opposite her. For me, it was a big thing कि मैं उसके opposite काम कर रहा हूँ। मेरे लिए वही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कट टू यहाँ से फिर एकता ने मेरे को बोला तेरे ऑपोजिट कसौटी में या तो पूनम आ रही है या उर्वशी। मैंने कहा मैम उर्वशी के साथ मैंने वो किया है, बाकी ऑब्वियसली योर कास्टिंग। पूनम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैंने उसकी गाड़ी चेज़ की है BLD 100 एज अ फ़ैन। तो मैंने कहा इफ़ कहती है आई विल डिसाइड। नेक्स्ट डे आई गॉट टू नो पूनम इज़ ऑपोजिट मी, एंड आई थिंक थोड़ा सा लेट लतीफ़ था मैं, इररिस्पॉन्सिबल। मैं उसी दिन आई थिंक फर्स्ट डे सेट टाइम पे गया, लाइनें याद करके बैठ गया, एंड आई वेंट टू पूनम। आई सेड पूनम जी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। मैं रिहर्सल्स बहुत करता हूँ लेकिन टेक सिर्फ एक देता हूँ। आई एक्चुअली टोल्ड हर दैट, बहुत कॉन्फिडेंस। एंड पूनम मैं भी एक ही टेक देती हूँ। टशन वर्सेस टशन। वो तो एक मतलब शी वाज अ स्टार बाय देन, मतलब 6 शोज तो लीड में एकता के साथ कर चुकी थी वो। फिर वो सेट पे आई, उन्होंने 2-3 टेक तो दिए होंगे, मैं तो एक टेक में समझ गया था। मैंने कहा हमारा आइस ब्रेक वहीं हो गया। बट वी नेवर सॉ ईच अदर, रिमेंबर दैट, वी वर नेवर सीइंग ईच अदर। माय मॉम वाज द वन हु प्रपोज्ड अ मैरिज ऑन माय बिहाफ कि तुम मेरे घर की बहू बन जाओ। ये लाइंस और मॉम ने पूनम को बोला, पूनम को बोला, पूनम की मम्मी को नहीं। एंड पूनम वाज सो अपसेट, शी सेड यार सबके सामने मेरे घर की बहू। जो मैंने कहा एक्चुअली क्या है ना मम्मी, ढूंढ रही है लड़कियां, मारवाड़ियों में ऐसे ही होता है, ढूंढ रहे होते हैं जल्दी उम्र में ना लड़कियां। कहती यार मनीष सुन, यू आर नॉट माई टाइप। मैंने कहा यू ऑल्सो नॉट माई टाइप यार बॉस, यू नो मेरा है लाइफ में चल रहा है। तो ऐसा हमारा था टशन, यू नो, बट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एज को स्टार्स। एंड ऑब्वियसली ऐसे लाइन आप अपने दोस्तों को ही बोल सकते हो। यस यस यस। एंड पता नहीं क्या हुआ, 1-2 महीने बाद मुझे ऐसा लगा भाई यही है सही, और मैंने जाके उसको बोला, मैंने कहा आई थिंक माय मॉम वाज राइट, यू आर द राइट गर्ल। कि तू पागल हो गया? मैंने कहा नहीं आई एम प्रपोजिंग यू, मेरे को ये अफेयर और ये गोइंग अराउंड वगैरह सीन नहीं चाहिए, आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। कहती है लॉस्ट इट। मैंने कहा नो आई एम रियली टेलिंग यू, आई एम प्रपोजिंग यू, लेट्स गेट मैरिड। तो 6 महीने लिए उसने हाँ बोलने के लिए, बिकॉज उसको मेरा बैकग्राउंड मालूम था। क्या था तेरा बैकग्राउंड? बस हम क्या बोलूं, क्वाइट पॉपुलर विद गर्ल्स। पॉपुलर, यस यस। बहुतों को डेट किया उस टाइम पे? बहुत, मुझे याद नहीं, मैंने भूल गए, नंबर ही गिने नहीं। और ये सारी एक्ट्रेसेस थी? नहीं, अपन हर तरफ थे। मैंने कभी एयर होस्टेस, कभी कोई मतलब क्या है कि आप ऐसा था कि आप एक इनकम अच्छी चल रही है, आप पॉपुलर भी हो गए हैं, तो ऑब्वियसली, एंड इफ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीवन देन व्हाट्स द हार्म। एंड डेट मींस डेट। मतलब मुझे याद है बरिस्ता नया खुला था, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और वो वेटर बोला सर चल क्या रहा है? मैंने कहा भाई देख कोई सीरियस मामला नहीं है, जो जम गया, सीधी बात है, हम तो खेल रहे हैं, मज़ेदार लाइफ अच्छी चल रही है। तो पूनम को ये सारी बातें मैं बताता था रात की शिफ्ट्स में, और इमेजिन उसको ही मैं बोल रहा हूँ तुमसे शादी करनी। कहती तू पागल है, तेरे से कौन शादी करेगा, तू कभी इधर कभी इधर। तो मैंने कहा मैं सारे अकाउंट क्लोज कर दूंगा, तो मेरी बीवी बन जा। उसके बाद मैंने अरुणा जी को ये बात बोली, मैंने कहा अरुणा जी मैं उसके साथ शादी करना चाहूँ, मैं उसको प्रपोज किया। अरुणा जी हैड बिकम गुड फ्रेंड्स विद रिस्पेक्टफुल। तो ये कहती वो लड़की तेरे को हाँ बोलेगी नहीं, तू भूल जा, उसने मेरे को आज तक हाँ नहीं बोला है। मैंने कहा मतलब? कहती मैं उसके साथ काम करना चाहती हूँ, मेरे साथ काम ही नहीं करती। मैंने कहा अरे अरुणा जी ऐसे मत बोलो यार। तो अरुणा जी के सेट पे था, उर्वशी के साथ मेरा सीन चल रहा था, इधर से फ़ोन आया मेरे बॉय को
कि पूनम जी आपसे बात करना चाहिए। तो मैंने कहा अबे गधे पहले सर आपका शॉर्ट। मैंने कहा पागल है तू, पहली बार तो फ़ोन किया उसने। मैं फ़ोन क्यों उठाया? मैंने कहा येस। कहती है इट्स अ येस। मैंने कहा नो 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 आर यू सीरियस? मैंने कहा बैंड्रा तक पहुंचूंगा, मना मत कर दियो भाई। तो शी सेड यस। आई स्टिल रिमेंबर 30th April शी सेड यस 2002। ओके गॉड भाई 2002 May 6th, मतलब मैं पहुंचा उसके पास। मैंने माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा माँ इससे पहले ये मना करे, इंगेजमेंट फिक्स कर दो। 6 मई को हमारी इंगेजमेंट फिक्स हो गई दिल्ली में। 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर, मारवाड़ी ना, अब तो करना है जमा दो। तो 6 मई को हमारा एंगेजमेंट हो गया। वहां पे मेरी सास से हमारी बात हुई। उसी साल उसकी बड़ी सिस्टर की भी शादी हुई थी फेब में। तो मैंने कहा शादी कब? कहते अगले साल, 1-1.5 साल 2 साल। मैं इतना टाइम नहीं है, शादी इसी साल होगी। तो कहते नहीं बेटा अभी इतना, वी जस्ट गॉट आवर एल्डर डॉटर मैरिड। आई वॉकड आउट। मैंने कहा शादी होगी तो इसी साल होगी। पूनम केम टू मी, शी सेड यू मैड। मैं तो यार मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ ना, तुमसे शादी मुझे इसी साल करनी है। कहती चलो देखते हैं। मैं देखते नहीं, अभी डेट फिक्स होगी 21 अक्टूबर, वहीं बैठे बैठे फिक्स हुई एंड वी गॉट मैरिड 21 अक्टूबर। तो ये एक अलग 6 महीने के अंदर हाँ 6 महीने में सब हो गया। एंड देन ऑब्वियसली भाभी, सारा काश, नच बलिए, वी बिकेम द फाइनलिस्ट। दैट वाज अ ग्रेट जर्नी। उसके साथ साथ जरा नच के दिखा, उसके साथ साथ अच्छा स्टार के साथ ही फिर तरुण वहाँ से सोनी में गया तो उसने मेरे को वहाँ 2 लीड दिए, साक्षी दिया, देवी दिया, मेरी आवाज़ को मिल गई रोशनी। आई मीन इट नेवर स्टॉप्ड। 2008-9 में जाकर टेलीविजन स्ट्राइक हुआ था, इफ यू रिमेंबर, तो वहाँ पर एक ब्रेक आया था 3-4 महीने का। एंड उसके बाद फिर महायात्रा करके मैंने एक शो किया था स्टार के लिए, विच वॉज प्रोड्यूस्ड बाय स्टार एंड आई वॉज अ होस्ट फॉर दैट। तो स्पिरिचुअल लोकेशंस आप जाते थे। एग्जैक्टली। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मेरी प्रॉब्लम है कोई मुझे उंगली कर दे बस कि तेरे से नहीं होगा, बस वही मुझे अब करना है। लाइक मेरे को पूनम ने बोला आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मैंने कहा अब तो शादी इसी से होगी बस, वो वाला हिसाब है। और लीड के लिए भी मेरे को लोगों ने बहुत मना किया था, इसलिए एक अंदर से था कि पता नहीं क्यों ऐसा था। स्कूल में मैंने बहुत फेस किया, यहाँ पे भी फेस किया बिगनिंग में, मेरे कलर को लेकर, कि द हीरो हैज़ टू बी वेरी गुड लुकिंग, फेयर, टॉल, एक टॉल डार्क हैंडसम का कॉन्सेप्ट नहीं था, टॉल वाइट हैंडसम का कॉन्सेप्ट था। तो उसको ब्रेक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उसी में एक बात बताता हूँ, फिर धीरे धीरे करते ये चीज़ें तो बदली। फिर डांस के वक्त भी जब सरोजी ने कहा तो जब सोलो राउंड हुआ, सोलो राउंड में लड़कियों को अकेले नाचना था, लड़कों को अकेले। 30 में से पॉइंट्स थे। लड़कियों में पूनम को मिला 29 आउट ऑफ 30 हाईएस्ट, और लड़कों में मुझे मिला 11-30 में से लोएस्ट। तो सरोजी बोली समझ में आया तुम्हें, तुम किसके कंधे पे आगे बढ़ रहे हो? मैंने कहा हाँ सरोजी समझ गए। अब मेरे अंदर था कि भाई अब मुझे अपने आप को यहाँ भी प्रूव करना है। बिलीव मी आई एम टेलिंग यू सिद्धार्थ, आई एम सेइंग दिस फर्स्ट टाइम ऑन द कैमरा। डैनी, सैवियो और कुंजन, मैं हमेशा उनके स्टेप्स चेंज कराता था जब भी वो डिफिकल्ट स्टेप देते थे। मैंने कहा ये नहीं होगा भाई, थोड़ा सिंपल कर दे, इसे जो तेरे से नहीं होता उसमें तू भागना शुरू कर दिया पूनम के आसपास। तो मैं ठीक है, मैंने कहा अब डिफिकल्ट स्टेप दो, करूँगा मैं। मैंने कहा और आज बोल रहा हूँ हम टॉप 3 में जाएंगे। इसे कैसे? मैंने कहा जाएंगे हम टॉप 3 पहुँचे। मैंने कहा हम टॉप 2 में जाएंगे। इसे कैसे? मैंने कहा जाएंगे। मैंने कहा अब मैं ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ, विनर का दिमाग मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन अपन परफॉर्मेंस अच्छी देके जाएंगे। फिर परफॉर्मेंस हुई जो भी हुई। सरोज जी ऑन रिकॉर्ड ऑन टेप ये कमेंट है कि मनीष अगर कोई इंडस्ट्री में तुमसे ये पूछे कि तुम्हें डांस आता है या नहीं आता तो उनको बोलना मुझे फ़ोन करें। एंड शी गिव मी 100 रुपीज़ का नोट। एंड गेस व्हाट भाई, उसी के अगले साल नच बलिए 2 आई वॉज द ओनली वन चोजन टू बी कोरियोग्राफ्ड बाय सरोज जी फॉर अ सॉन्ग कॉल्ड वो बीड़ी जलाइले ऑपोजिट मलाइका। तो आपने मलाइका के साथ साथ परफॉर्म किया एज वन ऑफ द स्पेशल अपीयरेंस, कोरियोग्राफ बाय सरोज जी। मेरे लिए बहुत, मलाइका वॉज माई जज, सरोज जी वॉज माई जज एंड शी कोरियोग्राफ मी एंड आई वॉज परफॉर्मिंग ऑपोजिट हर। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मेरे लिए वो अचीवमेंट था कि जो मैं अंदर से सोचता हूँ वो मुझे पाना है। वो मैं थोड़ा सा ज़िद्दी आदमी हूँ और भूखा आदमी भी हूँ, स्टबन बहुत हूँ, लेकिन वो पैशनेट
वो जिद और जो भूख है ना, वो पैशन से ड्रिवन है, लालच से नहीं. ये सब हुआ एंड बस आई थिंक लाइफ हैज़ बीन यू नो यू वो ग्राफ टू दिस ग्राफ एंड वन मोर वेरी इम्पॉर्टेंट मोमेंट आई टेल यू इन माई लाइफ. फ़रीदा जलाल जी का, जिनके साथ मैं इनके पीछे पीछे घूमता था. वो जब कमरे से निकलती थी मैं उनके कमरे में जाके अपने आप को देखता था. तो पूनम वॉज डूइंग शरारत विद फ़रीदा जी. तो फ़रीदा जी के हस्बैंड की डेथ हुई थी, हम सब उनसे मिलने गए थे. एंड उसके बाद का ये किस्सा है कि सारी स्टारकास्ट ने डिसाइड किया कि फ़रीदा जी को बाहर लेके चलते हैं. वी ऑल कॉल हिम यू नो. तो हम ऑलिव्स लेके गए उनको, जस्ट टू पेपर अप एंड ऑल दैट स्टफ. तो वहाँ बैठे हुए थे, तो सडनली आई फेल्ट कि आई नीड टू गो टू द लू. आई टोल्ड पूनम आई वाज यूजिंग द लू. मैं गया अंदर, मैं बाहर आया तो आई सॉ फ़रीदा जी क्राइंग. मेरे को मतलब एक होता है ना कि मैंने कहा शिट यार, वो मोमेंट शायद उनको याद आ गया होगा. तो मैं गया, बैठा, तो उन्होंने कहा इधर आ, एंड शी हग्ड मी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग मोर. पूनम आई टोल्ड हर एग्जैक्टली दैट आई वाज द सेम गाय जो सेट पे था. कहती मनीष तूने बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैम मैं ये सब बातें इसको भी मना किया था लेकिन इसने बता दिया आपको. कहती यू आर द सेम गाय. मैंने कहा येस मैम आई एम द सेम गाय हु यूज्ड टू बी रनिंग अराउंड दैट टाइम. कहती फ्रॉम देयर टू हियर, टच वुड, God is very kind on you बेटा, and she blessed me a lot. अक्षय कुमार ने कैसे आपके सन का ड्रीम पूरा किया? हाँ अच्छा, that was so Araveer was learning taekwondo and he was one of the youngest kid at that time, around I think he was around 9 or 10 or 11 years old. अभी exact age याद नहीं है. So he was supposed to get a black belt. तो अश्विन बर्दे बहुत अच्छे दोस्त आज तक. तो अश्विन को मैंने हमारी बात हो रही थी इस महीने का, यार कल उसका ना वो ब्लैक बेल्ट का वो है, तो अश्विन कल परसों मिलते हैं. इसे किसको? मैंने कहा मेरे बेटे को. इसे यार एक दिस इज़ अ गुड थिंग यार. मैंने कहा हाँ. इसे काम कर, तू बॉस के सेट पे आ. बॉस का गाना चल रहा था तो फिल्म सिटी, तो ही सेज अक्षय के थ्रू पहनवाते हैं उसको. मैंने कहा यार अक्षय का तो वो फ़ैन ही है. मैंने कहा सारे ही फ़ैन है ऑफकोर्स, तो इसे तू लेके आ उसको. फिर मैं उसको स्कूल से पिकअप किया, वहाँ गया तो अक्षय ने उसको ब्लैक बेल्ट पहनाया और आज हाउसफुल 5 में अक्षय है. और अक्षय को याद है वो यस मोमेंट? यस. कहानी कसौटी के दौरान साक्षी तन्वर हो, श्वेता तिवारी हो, दोस्ती अच्छी हुई? सो श्वेता हो, मेरा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ. अभी रिसेंट शो जैसे मैं अनुपमा कर रहा हूँ, मेरे को किसी ने पूछा भाई आपकी रूपाली के साथ बनेगी? मैंने कहा 25 साल से जानता हूँ उसको, और 25 साल से तब से लेकर आज तक एग्जैक्ट सेम इक्वेशन है मेरी सभी के साथ. उसका एक रीज़न है, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट करता नहीं, मैं कभी किसी के जोन में ज़्यादा घुसता नहीं. यू नो व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग इनटू समवन्स ओवरबेयरिंग. यस, ओवरबेयरिंग मैं कभी नहीं. और मैं थोड़ा खुद ही में एकांत वाला आदमी हूँ. मुझे मी टाइम बहुत पसंद है, मुझे अकेलापन बहुत पसंद है. पूनम समटाइम्स हेटेड यू नो कि अगर मैं नीचे चला गया ना तो उसको मालूम है ये 3 घंटा गायब है. मैं सड़कों पे ही घूमता रहूँगा, मैं मोबाइल भी नहीं लेके जाता. इमेजिन. सो आई विल बी जस्ट विद इन माई सेल्फ, बिकॉज मैं इतने साल अकेले रहा ना सिद्धार्थ. चाहे वो फर्स्ट टाइम भागा, सेकेंड टाइम भागा, और इतना स्ट्रगल देखा, सभी ने देखा. मेरा अपना खुद का एक जर्नी रहा है. तो मुझे जाकर एकांत में बैठना और ऊपर वाले से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मुझे एक चीज़ मालूम है कि मैं कोई हाउस पार्टी में नहीं जाता. यू नेवर सी मी इन अ सोशल गैदरिंग. जितनी वो जब करनी थी उसकी एक चुल थी, मैं बताता हूँ, और उसका भी एक बताता हूँ. पेज 3 में आने का बड़ा शौक था क्योंकि वो बड़ी चीज हो गई थी. अरे हम सबको था यार उस टाइम पे. यस यू रिमेंबर. माने आप पेज 3 में आप बड़े स्टार हो गए हो, है ना. सबको चस्का था. तो मेरा था यार पेज 3 में आना है, अब इसमें कैसे आए भाई. तो वो धीरे धीरे वो जो हुआ, और जब लगा कि अब आ गए, इमीडिएटली एग्जिट कर गया मैं. मेरे साथ भी यही था, मेरा भी चस्का था पेज 3 हाँ. पार्टी ये वो करना, और मोमेंट जो हो गया वो हो गया. अब हो गया बिकॉज हो गया, मतलब एक यू वांट टू एग्जिट एट, नहीं तो फिर वो आप रन ऑफ द मिल वाला मामला हो जाता है. यू नो सही टाइम पे एग्जिट होना, सही टाइम पे एग्जिट होना बहुत जरूरी है. अच्छा एक और चुल बता देता हूँ इसी के बीच में कि आपने इतने सारे किरदार कर लिया, अनुपम कर लिया, तुषार कर लिया, तिलक कर लिया,
अब जब भी लोग मिलते थे बाहर, पहचानते थे, तो अरे सर तिलक कैसे हो, तो मेरे अंदर मालूम क्या आता था, अबे मनीष गोयल नाम है यार, मतलब आपका नाम क्या है सर? मैंने कहा यार ये भी एक लफड़ा है यार, यू नो, सब एक्टर्स को यार उसके नाम से यार, शाहरुख ये वो, हमें भी तो अपने नाम से जाना चाहिए ना यार। नच बलिए जब आया तो नच बलिए, पहले आपको याद है जब बिगनिंग में टेलीविजन आता था तो एक्टर्स के नाम आते थे। सो पूनम वाज फेमस फ्रॉम दैट टाइम इटसेल्फ, क्योंकि उसने जो भी शोज किए ना उसमें जयती भाटिया, पूनम नरूला नाम आते थे। हमारे टाइम पे नाम आने बंद हो गए थे, एंड में स्क्रोलिंग आती थी, याद करो, नहीं तो क्या होता था, फेस आता था और फेस के आगे नाम, तो पीपल नो यू इमीडिएटली। तो नच बलिए जब आया तो इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हुआ, मनीष गोयल एंड पूनम गोयल, और फिर जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो मनीष गोयल। तो वहां से जब हम निकले ना 2005 में, 2006 से लोगों ने बोला अरे मनीष कैसे हो, यू नो आपने वो तिलक भी किया ना आपने, तब मेरे को अच्छा लगता था कि चलो लोग आपको नाम से भी जानते हैं। एक और चीज हो गई थी ऑब्वियसली कि अब आप मैरिड भी हो। लॉट ऑफ पीपल डिडंट नो, लेकिन नजबुली ने सबको बता दिया भाई शादीशुदा आदमी है। तो बेसिकली आप कह रहे हो श्वेता हाँ और साक्षी के साथ या वही बॉन्डिंग अच्छी सेम मतलब मैं साक्षी, एक जैसे मैंने बताया आपको कंपनी मेरी, अगर मैं अभी मैसेज कर दूंगा ना, मैक्सिमम बोलूँ अगर वो ज़्यादा बिजी नहीं होगी या फ्लाइट में नहीं होगी, 7.5 मिनट में मैसेज, भाई कैसा है, मनीष कैसा है, भाई तो नहीं बोलती, अलाउड नहीं है, किसी को नहीं अलाउ करना, एक अच्छी बहन है टच वो, इमीडिएटली मैसेज है कैसा है तू, और वो भी इतना इनफॉर्मल होता है कैसा है तू। और दूसरा बताऊँ श्वेता के साथ क्या है, तिवारी के साथ या कबत्रा के साथ या गुलाटी के साथ या टू मेनी श्वेताज इन इंडस्ट्री, यू नो, सालवे के साथ, कि साथ में ग्रो किया, और दूसरा कसौटी का एक ग्रुप है, तो हर साल हम मिलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप है। तो कौन कौन है उसमें? उसमें सब है, बता ना, जैसे कि आई थिंक सिजान है, श्वेता जो मेन लीड हो गई, जयश्री हो गई, कायद जो डायरेक्टर है, हुसैन का ब्रदर, देन पूनम इज देयर, देन असीम इज देयर, देन उर्वशी इज देयर, निवेदिता इज देयर, आई एम नॉट देयर, मानव इज देयर, मैं इसलिए नहीं हूं। और वो जो एक बिगिनिंग वाला कसौटी आया था ना, बिगिनिंग फर्स्ट फेज ऑफ कसौटी, द फर्स्ट ओरिजिनल कास्ट, वो पूरी कास्ट है उसमें। मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पसंद नहीं है, दैट्स इट। अदरवाइज पार्टी मतलब मिलते हैं तो आई एम द फर्स्ट वन टू बी देयर 100%, और मिलते हैं तो वी हैव फन, ऑब्वियसली वी गो बर्सर्क, यू नो, वो टाइम का बात करते करते करते। जब श्वेता पर बहुत सारे ट्रॉमेटिक मोमेंट्स हो रहे थे, राइट, बी इट विद बोथ हस्बैंड्स, यस, उस वक्त आप थे उनके लिए इमोशनली? सो आई रिमेंबर जब श्वेता कसौटी कर रही थी, मैं, मानव, दीपक काजर जी एंड ऑल ऑफ अस, हमारे जो मेकअप रूम थे ना, एक मेकअप रूम बॉयज़ का था, 15-16 लड़के एक साथ एक ही रूम में चेंज कर रहे हैं, और इधर लड़कियों का होता था। हमें मालूम होता था कुछ कि यू नो श्वेता के साथ, श्वेता राजा का कुछ जो भी बहसबाजी हुई है, पर मुझे लगता है कि मैंने आपको जैसे कहा ना, मैं कभी किसी के जोन में गया नहीं, बट आई रिमेंबर बीइंग देयर, कि मतलब आई वुड गो एंड से कि लिसन आई ओके, सब ठीक है ना, कुछ चाहिए तो मेरे को बताना यार, आई एम देयर, मतलब इतना मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोलूँगा जरूर। लाइक मुझे आई रिमेंबर मुझे अस्थमा अटैक पड़ा था किसी वन ऑफ द शोज वी वर डूइंग, आई थिंक खुलजा सिमसन, श्वेता एक्चुअली कम टू सी मी एट माई हाउस, मेरे से मिलने आई थी कि तू ठीक है, तो वो बॉन्डिंग है, वो मेरी बॉन्डिंग है कि आज मेरे से अनुपमा अनाउंस हुआ तो श्वेता का मैसेज आया ग्रुप में, कह रहे यार मनीष सो हैप्पी टू सी यू, तो इसको बोल भाई ग्रुप में आने के लिए, जिससे उसको भी पता लगे कि हमने मैसेज किया उसको, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो मेरा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, हमेशा ऐसा रहा है, मिलेंगे तो ऐसा ही होएगा, कभी फालतू की बातें मैं करूँगा नहीं तो वो होंगी ही नहीं, मतलब एक्शन रिएक्शन ही होता है ना फाइनली एट द एंड ऑफ द डे। तो आप अगर कुछ गलत बात बोलोगे तो ही आपको गलत रिएक्शन आएगा, जब आप बोलोगे ही नहीं अनऑफिशियली ऑफिशियली कि what were we talking that time? About friendship. About friendship. And also कि श्वेता पर जब ये टफ मोमेंट्स आते हैं, आप थे उनके लिए emotional. Yes, we all were there. We all were there. I think we all as a cast, we were there for her or for anyone for that matter. अगर किसी के साथ भी कभी कोई प्रॉब्लम, कसौटी was like a strong family, I would say. चलो मैं अभी थोड़े टफ सिचुएशंस के हाँ ठीक है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, रेडी। And apparently it was my starry tantrums that got me replaced by Chetan Hansraj in Kajal. I would like to know who's spreading these rumors. आपने कहीं बोला था ये।
2006 December 17th. हाँ तो मैं बताता हूँ अभी. Yes, yes. There was a show called Kajal I was doing. Okay, it was a guest appearance. Apurva Agnihotri was there in that show, and Surveen Chawla was there in that show. मैंने उस शो में मेरा नेगेटिव आई थिंक नेगेटिव लीड था. IT अवार्ड्स में मेरा रात को परफॉर्मेंस था सुरवीन के साथ. ओके, अगले दिन मैं टर्की फ्लाइट ले रहा था फॉर स्टार न्यूज़ फॉर होस्टिंग अ सेगमेंट फॉर अ ट्रैवल शो दे वर डूइंग. तो इन लोगों की डेट्स बार बार बदल रही थी. आई क्लियरली रिमेंबर. किन की डेट्स? शो की, यू नो, कि आज शूट करना है. बहुत जल्दी जल्दी में साइन हुआ था वो. आज शूट करना है, कल शूट करना है, परसों शूट करना है. एंड बाय द टाइम दे रीच्ड अ पॉइंट वेयर दे वांटेड टू शूट लेट्स से ऑन अ थर्सडे. तो मैंने बोला कि भाई कल तो मैं टर्की निकल रहा हूँ. ओवरनाइट, एक्चुअली रात को निकल रहे थे. टर्की की फ्लाइट रात को थी. इससे भी यू कैन नॉट गो बिकॉज यू नो वी हैव टू शूट. और उसी रात को जेन्युइनली मैंने सुरवीन के साथ परफॉर्मेंस किया था जिसके ऑपोजिट मैं काजल में आने वाला था. अब मैंने सुरवीन को बोला, मैंने कहा सुरवीन आई एम फ्लाइंग टुमारो. शी सेड हाउ कैन यू फ्लाई टुमारो, वी हैव अ सीन टू डू. मैंने कहा बट हैव अ कमिटमेंट. इनका डेट शिफ्ट हुआ तो अभी मैं कैसे करूँ. मैं चला गया टर्की रातों रात. मेरा आना था 6 दिन बाद. जब मैं वहाँ से वापस आया ये आर्टिकल छप चुका था क्योंकि दे हैड रिप्लेस चेतन. दे हैड टू शूट नेक्स्ट डे. तो चेतन केम इन. चेतन नेवर कॉल्ड मी. मैंने तो उसको फ़ोन किया. मैंने कहा चेतन एक फ़ोन कर लेता है. सर मैं तेरे को भी क्या फ़ोन करता. मैंने कहा मैं तो फ़ोन करता हूँ अगर मैं किसी को रिप्लेस करता हूँ. मैंने उसको बोला इसे भाई ये आई फेल्ट कि यू नो तू टर्की में है. मेरे को पता लगा लास्ट मिनट ये सब चेंजेस वेंजेस हुआ है. You what he was told that I was not suiting the role and that is why I'm you know like replaced. तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं. बस यही एक किस्सा हुआ था. एंड येस उस टाइम पे 2-3 इंटरव्यूज आए थे. मतलब मेरे को बिना इन्फॉर्म हुए कि मनीष गोयल इज आउट ऑफ वर्क यू नो, या मनीष गोयल शोज को मना कर रहा है. तो मैं खुद बोलता हूँ 2005 और 6 में मैंने 27 टीवी शोज को मना किया था. क्यों? मुझे ऐसा लगा था कि 2001, 2, 3, 4, 5 में मैंने 2100 एपिसोड कर लिए थे. पूनम और मैं हनीमून तक भी नहीं जा पाए थे. तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा. मैं अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगा एंड आई विल डू रियलिटी शोज. तो आई वॉज डूइंग ज़रा नच के ये नच बलिए किया. नच बलिए के बाद एक MTV का शो था वो मैंने किया. उसके बाद एक उस्तादों के उस्ताद करके सोनी पे आया वो मैंने किया. एंड आई वॉज मोर कीन ऑन डूइंग कैमियोज क्योंकि उस वक्त एक कैमियोज का दौर चला था कि आप एक सिंगल एपिसोड जैसे आता है, सावधान आता था या जो आता था. लेकिन ऑब्वियसली इट विल नॉट फॉल इन योर लैप्स. यू वॉन्ट टू डू इट बट इट हैज़ टू कम टू यू. काजल वॉज अ कैमियो विच आई वॉज वेरी हैप्पी डूइंग कि चल यार एक कैमियो मिला है ये कर लेता हूँ. आई स्टिल रिमेंबर राजेश पवित्रन. ही वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स देयर. के सेरा दे वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो. एंड डेट शिफ्ट हुई. मैं गया और उसके बाद ये आर्टिकल मेरे सामने आ गया. अब एक आर्टिकल और आया था इसके बाद, मनीष गोयल इज जॉबलेस. अब जॉबलेस तो मैं रहूँगा ना क्योंकि मैंने कोई शो पकड़ा नहीं. और ये वाला शो जो मैंने पकड़ा वो मेरे हाथ से चला गया. ऐसा नहीं था कि आप घमंडी हो गए थे, यू थ्रोइंग टैंट्रम्स, एरोगेंस आ गया था इसलिए आपको काम नहीं मिल रहा था? मैं आपको बताता हूँ मेरा टैंट्रम क्या था. मैं वो बताता हूँ जो लोगों को टैंट्रम लगता है. मैं आपको बताऊंगा उस समय था ये चल रहा था. मैं आपको बताता हूँ 100%. मेरा जो मेरे को पूनम ने समझाया उस टाइम पे, मैं परफेक्शनिज्म में जाने लग गया था कि आमिर खान का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया मैं उसी दौरान. और आमिर खान के इंटरव्यूज़ देखना यू नो ऐसे होता है ऐसे होता है. तो मैं जब भी सेट पे, ये बात मेरा हर प्रोड्यूसर बोलेगा कि अगर मनीष गोयल को 9 बजे बुलाओ तो 8:59 वो सेट पे होता है. अगर आप उसको बोलोगे 9:30 बजे रोलिंग टाइम है तो 9:25 पे मनीष रोलिंग पे मिलेगा. मोबाइल जब से चालू हुए ना सिद्धार्थ, ऑन रिकॉर्ड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दैट डेट टिल डेट अगर मैं 9 से 9 शूट कर रहा हूँ, 7 से 7 शूट कर रहा हूँ, 2 से 2 शूट कर रहा हूँ, माई मोबाइल विल बी ओनली इन द वैनिटी और इन द मेकअप रूम. इट नेवर कम्स ऑन द सेट. दैट्स माई डिसिप्लिन विच आई पर्सनली स्टार्टेड. आई एम नॉट सेइंग मेरे को किसी ने बोला, किसी प्रोड्यूसर ने हमें कभी नहीं बोला कि भाई मोबाइल सेट पे मत ला. ये मैं आज तक मेंटेन करता हूँ. राजन जी वो शॉट बने ही हर्ड. इसे क्या बात कर, मैं नहीं सब मैं नहीं लेके आता हूँ. इसे फिर इंस्टा की रील कौन बनाएगा. मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाता हूँ, मैं ज़्यादा उस पर हूँ नहीं. सेकेंड, पूरी स्क्रिप्ट आप मेरे को मेरे सीन दे दो, मैं बाय हार्ट करके सेट पे जाता हूँ. मैं स्क्रिप्ट को सेट पे टच भी नहीं करता हूँ. आई एम बाय हार्टेड विद माई लाइन्स एंड माई एक्टर्स लाइन्स. मेरे क्यूज जो होते हैं यू नो कि आपको कहाँ से पकड़ने. अब क्या हुआ कि
आप टाइम के पंचुअल, आप अपना एक डिसिप्लिन निभा रहे हो कि मैं मोबाइल सेट पे नहीं लाऊंगा, मैं 100% दे रहा हूँ अपने काम को। बिकॉज मैंने आमिर साहब से एक ही सुना था कि अगर आप 100% अपने काम के दोगे तो आपको 100% मिलेगा। आप 99 भी दोगे ना तो भी आप 100% एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मुझे 100% चाहिए था, तो मैं वो कर रहा था। मैं रात को शूटिंग करने के बाद अपने ड्रेस दादा के साथ बैठता था, बोलता था कि ये 12 सीन है मेरे कल, इसका एक ये सारे कपड़े हैं, इसको आप इस्त्री करके रखना। अब क्या होता था यार, उनके ऊपर अलग प्रेशर है, वो मैं नहीं सोच रहा। मैं अगले दिन जब जाता था, मैं अरे ये क्यों नहीं प्रेस किया, ये क्यों नहीं किया, मैं बोल के गया हूँ। हाँ मैं बोल के गया हूँ, मैंने उतना टाइम आपको दिया, यू नो। अच्छा, क्रिएटिविटी में कभी कोई जैसे सीन आ गया कि मनीष गोयल जो कैरेक्टर है वो व्हीलचेयर पे है 980वें एपिसोड में, फॉर अ रीजन जिसको हमने बिल्डअप किया। 982 में उसको बोल रहे कि भाई व्हीलचेयर से उतर जा। तो मैं राइटर को फ़ोन करा, सर क्यों उतर रहा है, थोड़ा बताओ ना, थोड़ा अंदर से आएगा, मतलब ये ऐसे मनीष सुनना यार, ऑडियंस की डिमांड है, तिलक व्हीलचेयर पे नहीं बैठ सकता। लेकिन मैं सर थोड़ा तो आप दो ना कि मेरे को अंदर से परफॉर्म कैसे करूँ, मैं कनेक्ट कर सकूं, कनेक्ट कैसे कर सकूँ। अब क्या हुआ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उसको इंटरफेरेंस का नाम दिया गया कि यू नो मनीष इंटरफेयर कर रहा है क्रिएटिविटी में। कॉस्ट्यूम्स ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे होने चाहिए, इस्त्री क्यों नहीं किया तूने। अच्छा, अगर अब मैं बताता हूँ, फर्स्ट लीप हुआ भाभी में, लीप। तो मैंने कहा अगर मेरा बेटा कोई है और लीप है तो मेरे बाल सफ़ेद होने चाहिए ना, यहाँ से या यहाँ से यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे ही रख। मैंने कहा ऐसे कैसे होता। आप पहले वो इंसान है जो बोलते मुझे सफेद बाल दे दो, बाकी सारे एक्टर्स बोलते नहीं नहीं मुझे तो वैसे ही यंग दिखना है। मैंने कहा मुझे वो चाहिए, ऐसे नहीं वो नहीं होगा, तो मैं चश्मा दे दूं, नहीं फिर तिलक की आगे छुप जाएंगी। तो मैं सर ये फिर मैं तो पेट दे दो, इसे नहीं पेट कैसे दिखाएंगे, तुम हीरो अभी भी शो के। मैंने कहा हीरो तो ये तो नहीं नहीं, तुम हीरो हो। अब क्या हुआ, ये सारी बातें जो है ना, पूनम मेरे को बोलती थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि मनीष आई टेल यू व्हाट, आई हैव डन मोर टेलीविजन देन यू। एग्री, मैं ऑफ कोर्स, वी आर churning episodes every day for telecast, it's a daily soap। इतना टाइम मैंने, तुम जाते हो 9 बजे, ड्रेस ज़्यादा आता है बेचारा सुबह 8 बजे, वो जाता है रात को 11 बजे। तो उनको सिर्फ तुम्हारा ख्याल नहीं रखना है, उनको सारे एक्टर्स का ख्याल रखना है। या तो तेरा पर्सनल ड्रेस वाला है जो ये काम करेगा, यू नो। मैंने ये सब चीज़ें, अच्छा उस वक्त क्या आप अपने जोन में चल रहे हो कि मैं अपने कैरेक्टर को 200% दे रहा हूँ, अब ऐसे ही होगा भाई मनीष, यू गॉट टू परफॉर्म बेटर इन एवरी सीन। यू अच्छा ग्लिसरीन भी यूज़ नहीं करनी, अपने आप रोना है, अंदर से फील करना है, ये सारी चीज़ें। अच्छा मैंने किसी को देखा था, मैंने कहा यार बिना ग्लिसरीन के एक्टर कैसे रो देता है यार किसी भी सीन में। तो मैं जाके बैठा गोविंद नामदेव साहब के साथ, उन्होंने आधा पौना घंटा समझाया मेरे को। वो दिन और आज का दिन टचवुड ग्लिसरीन आज तक यूज़ नहीं किया मैंने। मैं रोता हूँ जितना रोना है, तेरे को बोले तू बोलेगा लेफ्ट आंख से रो, मैं लेफ्ट आंख से रो के दिखाऊंगा। तो वो शिद्दत या वो इन्वॉल्वमेंट मैंने दिया है, लेकिन वो उसको इंटरफेरेंस का नाम दिया गया कि इंटरफेयर बहुत कर रहा है। तो उस दौरान जो कहानियां थी जॉबलेस है, वी अंडरस्टूड, आपने 27 यस शोज रिफ्यूज किए। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए थे? नहीं, टचवुड क्या हुआ कि थैंक्स टू नच बलिए, यू नो, पहला रियलिटी शो, और उसके साथ साथ भाभी भी चल रहा था, कसौटी भी चल रहा था, और नच बलिए भी चल रहा था। फिर नच बलिए के बाद मैंने जैसे आपको कहा कि एक डांस परफॉर्मेंस का लोग मुझे 2005, 6 और 7 में एक डांस परफॉर्मेंस का 1.5 से पौने 2 लाख रुपए देते थे। मैं खुद हैरान था। और कितने शोज करते थे आप साल में? मेरे ख्याल हर महीने 2 या 3 शोज चल रहे थे आराम से। कितना मिलता था आपको पर डे टेलीविजन में? तो एक आर्टिकल आपने नहीं देखा, वो भी देखना चाहिए था यार, मिस कर गया। बोल ही दो भाई, सामने बैठे हो। तो एक चुल और आ गई थी लाइफ में कि मुझे हाई स्पीड एक्टर बनना है टीवी का। तो मुंबई मिरर वॉज वेरी फेमस दैट टाइम, कुणाल एम शाह एंड रीना, दी वर द 2 मेन जर्नलिस्ट। एक और चुल थी मेरी लाइफ में, मुझे हर जर्नलिस्ट के साथ इंटरव्यू करना है। मैंने बच्चन साहब का सुना था कि उनका इंटरव्यू एक ही आदमी करता है प्रिंट में, यू नो हु इज दैट मैन, सुभाष के झा, द ओनली गाय, ही सिट्स इन पटना टिल डेट, वहीं से करता। तो रीना के साथ तो बहुत इंटरव्यू हुए, मुंबई मिरर में आर्टिकल्स वगैरह या पेस्ट्री वगैरह सब हो गए। तो भाभी का लीप हो रहा था, तगड़ा लीप। तो जब लीप हो रहा था, तो जब मैं बोला ना कि ये वाइट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और मैं 4 साल जी चुका था वहाँ पर,
तो किसी ने एक आर्टिकल निकाला था कि भाई दिस इज द हाईएस्ट पेड एक्टर्स, उसमें मेरा नाम नहीं था। किसका नाम था? उसमें हुसैन का नाम था, रोनिदा का नाम था, और एक दो नाम और थे, मुझे याद नहीं। पर तुम नहीं थे? मैं नहीं था। मैंने कहा यार मुझे इसमें मेरा नाम चाहिए यार। तो मैं जब यूटीवी गया ना, मैंने कहा मुझे वो फिगर याद थी। अब मैं फिगर बताता हूँ। तो मैं गया, मैंने कहा सर मेरे को इतना चाहिए। इसे क्यों? मैंने कहा सर इसके बाद ना मैं हाई स्पीड एक्टर बन जाऊँगा। इसे तू पागल है तू? तो मुंह पे बोल दिया क्या? मैं सर, अच्छा मैं आर्टिकल लेके घूम रहा था मेरे पर्स में। मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है ना वो मेरे पर्स में रहती है। अभी भी मेरे पर्स में 2 चीज़ें हैं। क्या है? जो भी है वो नहीं बताऊंगा, जब हो जाएगा बता। हाँ यस 100%, उसके लिए हम आएंगे। तो मैंने कहा सर ये रहा, इसलिए बोला मैंने आपको। ही सेड डन, अनाउंस इट दैट यू आर द हाईएस्ट पेड एक्टर. Bhabhi has got the highest paid actor on Indian television. Bhabhi was an afternoon show. So for that and whatever other shows were, they were all prime time shows, brother. तो वो टाइम पे 30,000 per day was a very big amount. And मैंने रीना को फ़ोन किया. मैंने कहा रीना, from today I'm getting 30,000 per day. Can you become the highest paid actor? मैंने कहा लिखना है यार. मुद्दे के बाद ये सब किया तेरे लिए, लिखने के लिए. मैंने कहा if you want to write it, कहती of course I'll write it. उसके I think 10-15 दिन बाद, obviously she can't repeat the article immediately, उसके 10-15 दिन बाद every day I was waiting for that and it came out कि मनीष गोयल is the highest paid actor in India. और मैंने वो उसकी clipping अपने डैड को भेजी थी कि डैड you remember 400 rupees and you remember this. मैंने कहा डैड अभी lots more to do but I just wanted to share with you कि your son is there now, you know, he's one of the highest paid actors and it took me how many years? I think 95. अगर मैं proper struggle में जाऊँ तो फिर 92 से भागा था मैं. This was around 2005, 2004, 2005. तो that was a phase of, you know, you feel proud about it. That's all. मेरे सर पे नहीं गया. मुझे याद है मुझे कई लोगों ने बोला भाई अब तो, मैंने कहा ना भाई. अच्छा फिर जब काम नहीं था तो मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा सुनो जितना पैसा देना है दे दो, वो भी हुआ. रोल अच्छा देना बस. रोल मेरी पसंद का, यही लाइन थी. रोल मेरी पसंद का, पैसा आपकी पसंद का, लेकिन रोल मेरी पसंद का. ये कौन सा फेज था ये? 2006 and 7 जब ये काजल छूटा, जब आर्टिकल्स आए ना 2-3, तो मैंने कहा यार ये मैंने प्लान नहीं किया था लाइफ में कि अपना नाम खराब करूंगा या कोई भी मेरे बारे में कुछ भी लिख देगा. ठीक है जॉबलेस हूं मैं, समझ गया, नहीं कर रहा हूं मैं काम, सच में. काजल किया, वो छूट गया, चलो. लेकिन ऐसा नहीं कि, अच्छा वो भी शोज भाई मैं सच बोल रहा हूं, बड़ी बात नहीं है. आप भाभी कर रहे हैं, आप लीड हो उसके, आप सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हो, आप, अच्छा आपके पास 10 दिन फ्री हैं, चलो आप कैसे दूसरा डेली सोप कर सकते हो मुझे बताओ सिद्धार्थ? इम्पॉसिबल. आपके पास कोई भी डेली सोप का अगर ऑफर आ रहा है या आपको इवन वीकली का आ रहा है, वीकली को भी सिद्धार्थ कम से कम उस वक्त 20 दिन चाहिए होते थे. और उस वक्त मालूम डेट्स कैसे ब्लॉक करते थे? 1 से 15, 16 से 30. तो भाभी के साथ मेरा 1 से 25 ब्लॉक था. और वो 6 दिन में आप कैसे कर लोगे दूसरा डेली सोप? ऑब्वियसली भाभी वॉज सो बिग दैट टाइम कि पीपल वॉन्टेड कि आप ये भी. मुझे याद है मुझे उसी के कॉम्पिटिटिव चैनल्स के उसी टाइम स्लॉट के शोज आ रहे थे, पर ऑब्वियसली एथिकली मैं वो तो करूंगा ही नहीं. लेकिन उसके बाद भी जो आया, मैंने कहा मैं अभी नहीं कर सकता हूँ. आई कैन नॉट, आई एम 25 डेज वर्किंग हियर, हाउ कैन आई डू इट? तो मैं नहीं किया, बिल्कुल नहीं छेड़ा मैंने. उसके बाद जब ब्रेक आया तो मेरा खुद मन था कि यार अब मैं थोड़ा सा ब्रीदर ले लूँ, क्योंकि डांसिंग अच्छा चल रहा था. फिर उसके बाद ये काजल आया और काजल के बाद फिर वो लंबा ब्रेक हुआ. 2006 आई वुड से कम 1-1.5 साल जो है ना, मतलब जेन्युइन सबैटिकल हो गया. बैठो बेटा बैठो. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @SidAngar.
_Kannan and I would love to repost them. अंगार पहनो और अंगार मचाओ. अच्छा, मेरे में चुल है, काम मांगने में शर्म नहीं है. सीधा फ़ोन उठाया, काम मांगना शुरू कर दिया मैंने. जो मेरे अपने लोग थे कि भाई ये है, ऐसा दिख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ. उसके बाद आई थिंक, और मैंने लिखा भी उसमें कि मुझे हमेशा मेरी एक ही लाइन होती है बड़ी कॉमन, गिव मी समथिंग वेरी चैलेंजिंग, समथिंग विच मेक्स मी ग्रो एज एन एक्टर. अब पता नहीं सामने वाला क्या सोच रहा है, लेकिन मैं अपना लिख दिया करता था. साथ में एक फ़ोटो भेज दूंगा कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, अपने आप पे वर्क कर रहा हूँ. तो फिर आई थिंक मेरे को फर्स्ट मिला था वो शपथ करके, एक स्टार 1 पे आना शुरू, लाइफ ओके हो गया था. एंड दे वर मेकिंग अ फिल्म, लाइक अ शॉर्ट फिल्म ऑन शपथ. Aman Verma was there and I played the main villain. It was a 45 minutes episode which they shot over 12 days, and I was playing a scientist and I was playing a 60-year-old scientist as 25-year-old hacker. तो मेरे मेकअप को 3 घंटे लगते थे. तो मैंने वो किया था, 12 दिन शूट किया था उसका. आई वॉज वेरी एक्साइटेड. फिर शपथ ने ही मेरे को वापस रिपीट किया. उसके बीच में सावधान इंडिया हो गया, उसके बीच में क्राइम पेट्रोल हो गया, उसके बीच में और भी जितने भी वन ऑफ सीरीज थे मैंने सब, मैंने अदालत भी कर लिया, मैंने सब किए. बल्कि आई स्टिल टेल यू, आई रिमेंबर वन जर्नलिस्ट कॉलिंग मी एंड सेइंग कि व्हाई आर डूइंग क्राइम पेट्रोल. मैं क्यों? इसे यार, क्राइम पेट्रोल के एक्टर्स और डेली सोप के एक्टर्स ना थोड़ा एक डिस्कनेक्ट है, अलग है. तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को ना अपने आप को कॉप की लुक में देखना था कि मैं कॉप में कैसा दिखूंगा. मेरे इतने लंबे बाल थे सिद्धार्थ, और इतनी सारी दाढ़ी थी. मैं रात को 9:30 बजे सेलेक्ट हुआ उस कॉप के रोल के लिए. 10:30 बजे मैंने अपने नाई को फ़ोन किया, मैंने पूरे बाल काट दिए और पूरी दाढ़ी काट दी और अपनी ओरिजिनल मूछें रखी, और 6 दिन मैंने शूट किया. When Anup had decided to take a break from Crime Patrol as an anchor, if you remember. So there were 4 new anchors who had come. So every anchor had one episode with him. So the anchor was also playing the cop and the cop was doing the anchoring. So I did that Crime Patrol special. वो मैंने 6 दिन शूट किया. अनुपमा. हाँ, अनुपमा. ये कैसे मिला? प्रेजेंट में आ गए हम लोग. अब प्रेजेंट में आ गए, पूरी दुनिया घूम के आ गए. प्रेजेंट में आ गए. 25 फरवरी घर पे बैठा हूँ, कॉल आता है, सर हम, इतना ह्यूमिलिटी देखो, हमारा एक शो है स्टार पे अनुपमा, तो उसमें अनुपमा के ऑपोजिट एक रोल है, आप करना चाहेंगे? मतलब कौन? हाँ एग्जैक्टली, आप सोचिए. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द रोल, मैंने यही बोला उनको. इसे ठीक है, आप ऑफिस आइए, हम आपको पूरा बताते हैं. जब मैं जा रहा था रास्ते में ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, सूटेड बूटेड होगा, बाल सेट होंगे, एक रईस या फिर थोड़ा सा पुअर होगा जो अनुपमा के ऑपोजिट होगा. ये सब मैं सोच रहा था. बस दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, चैलेंजिंग कुछ होना चाहिए यार. मतलब 3-3.5 साल अगर बैठा हूँ, ये सोच के नहीं बैठा कि कुछ भी करना है, काम आता है. गॉड इज़ वेरी काइंड, काम आता है. अब एक नया फंडा मैंने लाइफ में बना लिया था. ये कहीं पढ़ा था, एक तो मेरे साथ चीज़ें ना चिपक जाती हैं. It is not important what you do. It is more important what you don't do. ये मैंने अपने डायरी के हर पेज में लिखा हुआ है पिछले 3.5-4 साल से. तो मेरे ज़बान पर वापस नो आना शुरू हो गया. कोई भी रोल आता था, मैं पहले बोलता था भाई रोल सुना, पैसे बाद में बात करेंगे. रोल सुना, मैंने कहा नहीं यार, ये रोल नहीं करना है, ये रोल नहीं करना है. करते 3-3.5, और उसके बीच में एक पिक्चर भी की थी जिसके बारे में बात करेंगे अभी. तो ये जब आया तो मैं राजन जी के ऑफिस में घुसा, और राजन जी राइटर, क्रिएटिव, सब पूरा जमघट था वहाँ पर, 6-7 लोग का. राजन जी बोले मनीष थोड़ा अलग रोल है. मैं सब बताइए ना प्लीज़. तो इसे मैं जानता हूँ तेरे को हमेशा ना एक ही चीज़ तो लिखता है, चैलेंजिंग रोल, ये कुछ ऐसा ही है. मैं सब, उन्होंने एक सीधा फ़ोन लिया और मेरे को एक लुक दिखाया, अक्षय इन जानवर, इफ़ यू रिमेंबर, लंबे बाल एंड यू रिमेंबर मैं सर ये लुक, इसे हाँ यही लुक है. इसे तेरे तो लंबे बाल थे अभी कुछ दिन पहले. मैं सर 2 महीने पहले यहाँ तक के बाल थे और दाढ़ी में बढ़ाता रहता हूँ, चेंज करता रहता हूँ लुक्स. तो इसे मेरे को वही लुक याद था तेरा. तो वो लुक, मैंने कहा सर वो लुक सोच के आपने बुलाया ना मेरे को, चलो ऐसा ना. तो इसे सो इट्स अ वेरी एक्सट्रीम कैरेक्टर,
एब्सोल्यूट मतलब खूंखार आदमी। तो मेरा पहला सवाल मैंने कहा सर, ट्राई टेस्टेड सक्सेसफुल डेली सोप विमेन ड्रामा में ये किरदार कैसे? आई मीन डू यू थिंक इट विल? ही सेड मनीष डोंट इवन आस्क डू यू थिंक, आई नो इट विल वर्क। और कुछ जानना चाहेगा? मैंने कहा सर इसका इवॉल्व कैसे होएगा, मतलब विल इट बी लाइक दिस, इज देयर अ ग्राफ, इज देयर अ लेयर टू द कैरेक्टर? फिर से तेरी भूख क्या है? मैंने कहा मेरी भूख ये है सर कि मैं चाहे एक सीन करूं लेकिन कुछ अंदर से गुदगुदी होनी चाहिए मेरे को। तो वो राइटर सामने ही बैठी थी, इसे मनीष जी बहुत गुदगुदी होने वाली है आपको इसमें, बहुत बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं इसमें, क्रेजी लेयर्स हैं, लेट मी टेल यू, आपको मॉक शूट पे ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा डन। अब मैं ज़्यादा फिर अब जब कोई इतना बोल रहा है तो मैंने कहा ठीक है मॉक शूट करते हैं। मॉक शूट भी एग्रीमेंट साइन करने के बाद हुआ था। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ मिस्टर राजन शाही। अगले दिन महाशिवरात्रि थी, मैं भोलेनाथ का भक्त, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर एक रिक्वेस्ट करूँ, इसे बोल मैं सर कल महाशिवरात्रि, आप कुछ ही तो मॉक शूट पहले कर लो, फिर आई वुड लाइक टू साइन द एग्रीमेंट ऑन महाशिवरात्रि डे। इसे तू आ जा, एग्रीमेंट साइन कर ले। आई साइन द एग्रीमेंट ऑन 26 Feb, आई डिड द मॉक शूट ऑन 27 और 28 Feb। बट आई एम स्टिल टेलिंग यू वाइल डूइंग द मॉक शूट, अंदर आपको भाई एक एग्रीमेंट ही साइन किया है ना, शूट पे नहीं गए, छपे नहीं हो, दिखे नहीं हो, तो अंदर से था कि भाई यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू नो। While I was giving the mock shoot, I am telling you, मतलब mock shoot क्या, वो लुक टेस्ट था बेसिकली, अलग अलग लुक्स जो है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राघव, लंबे बाल दाढ़ी, उसमें 2 घंटे लगे, फिर उसके बाद थोड़े कम थोड़े वैसे, एंड द क्रेजीनेस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम देयर टू सबड्यू 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 चल रहा था। मैंने कहा भाई अंदर से एक ही चीज़ आ रही है, ये तो करना है भाई। उन्होंने कहा मनीष ये स्ट्रॉन्ग कैमियो है, कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम, बस हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको, बस स्ट्रॉन्ग कैमियो ये याद रखना, एंड यू ऑपोजिट अनुपमा। 6:30 बजे 28 Feb को मेरे को मैसेज आ गया, वी आर ऑन, एंड द फर्स्ट लुक राजन जी पोस्टेड ऑन हिज इंस्टा। अब मैं ज़्यादा इंस्टा वाला आदमी हूँ नहीं, मैं जानता हूँ कि फिल्म सिटी से लेकर घर तक मुझे कितने कॉल्स आए हैं। तब आपको लगा कि भाई आपने 3.5 साल बाद अगर कुछ आप रुके किसी चीज़ के लिए तो वो यही चीज़ थी। मेरे अंदर से एक ही चीज़ बोलता था मैं सिद्धार्थ हर सुबह कि बाबा मुझे आज कुछ ऐसा भेज दो जिसको मैं मना ना कर सकूं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम थी, मैं मना कर रहा हूँ, नहीं करना है यार, नहीं करना। पूनम भी बोलती थी ये कर ले, मैंने कहा ठीक है बेबी सोचता हूँ, फिर उसको मालूम है 2 दिन बाद ये मना करने वाला है। क्या हुआ? मैंने कहा मना कर दिया। कहती तुम्हें एक्टिंग नहीं करनी, मैंने कहा करनी, क्यों नहीं करनी? तो ये एक OTT फिल्म के अलावा हाँ 3.5 साल तुमने कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं, एंड मैं तड़प रहा था, मैं भाई सच बोल रहा हूँ, अंदर से ऐसा था। मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, उसमें डिजिटल एड्स बनाता हूँ मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं कैमरे के इस तरफ था। आपने गौरव खन्ना को रिप्लेस किया है कि नहीं अनुपमा? वेरी ऑनेस्टली। नॉट एट ऑल। ये किसने आपको बोला है? ये मैंने खुद उनसे पूछा, राजन जी से। या मैंने कहा सर इफ आई एम रिप्लेसिंग यू टेल मी। ही सेड नहीं, यू आर राघव एंड उनका नाम अनुज कपाड़िया। सो देयर इज वो जो लुक थी ना, लुक में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हुए, बिकॉज गौरव का एक लुक आया था बीच में, वे ही हैड लॉन्ग हेयर, बियर्ड एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मेरा लुक स्टार्ट उसी से हुआ, तो लोगों ने उसको कनेक्ट किया कि ये वही कैरेक्टर है, ये वही कैरेक्टर है, फेस फेस थोड़ा अलग हो गया है। यस, लेकिन मैं बिल्कुल भी गौरव नहीं हूँ, एंड आई थिंक आई वुड वांट टू से दिस कि जो इम्पैक्ट अनुज और रूपाली की जोड़ी ने छोड़ा है, यू नो, आई वुड ओनली वांट कि मेरा जो भी ट्रैक आगे बने, मैं जितना भी काम करूँ यहाँ पर उन सीन से वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ कि हाँ यार मनीष ने एक इम्पैक्ट छोड़ा है एज राघव। सो फार इट्स बीन गुड, यू नो, इट स्टार्टेड विद लॉट ऑफ हेट्रेड व्हिच आई वाज टेलिंग यू, है ना? हाँ, अरे भाई किस तरह का हेट्रेड? सबसे नंबर 1 वाला बताता हूँ। मैं ज़्यादा इंस्टा वाला आदमी हूँ नहीं ना, मैं देखता हूँ स्टोरीज ही मारता रहता हूँ बैठे बैठे, और कुछ नहीं, पोस्टिंग नहीं होती मेरे से, तो बार बार ना मोबाइल पिंग हो रहा है। अच्छा इतने लंबे मैसेजेस, इतना लंबा मैसेज, मैंने कहा यार इतना टाइम है, मैंने कहा तारीफ होगी, एक बार पढ़ लेता हूँ भाई। पढ़ा, यू क्विट द शो, यू डू दिस, नहीं तो आई विल ब्रेक माई टीवी तोड़ दूंगी मैं अपना, अगर मैंने तुम्हारा शक्ल दोबारा टीवी पे देखा मैं टीवी तोड़ दूंगी। अच्छा टीवी तोड़ दूंगी वाला जो लाइन है ना, वो कैपिटल लेटर्स में लिख रही थी आंटी,
बाकी सब नॉर्मल लेटर्स में। फिर अगले दिन वही मैसेज आया कि मैं टीवी तोड़ दूंगी। अब मैंने सोचा मैं यार रिप्लाई, अच्छा मेरे बच्चे हैं ना, बच्चे वो आपको गाइड करते हैं, पापा लिसन you'll get trolled ना, नो रिप्लाइंग एनीवन, यू नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट विद एनीवन, इंटरेक्शन नहीं होती है, ऐसा होता है पापा। हाँ ठीक है, नहीं करता। अब अंदर से चल रहा है कि भाई इसको लिखना है मेरे को, ये लंबे लंबे मार रही है यार। तो फिर मैंने कहा इसको लिख देता हूँ। मैंने मैसेज लिखा, मैंने कहा मैम आप 3 दिन से बोल रहे हो कि आप मुझे देखोगे तो आप टीवी तोड़ दोगे, पर आप मुझे देख भी रहे हो और टीवी भी नहीं तोड़ रहे। एक काम करो, आप टीवी तोड़ दो, लेकिन मुझे फोटो भेज देना टीवी तोड़ने के बाद। यू रिप्लाइड ऑन सोशल आई रिप्लाइड, शी डिसअपीयर्ड आफ्टर दैट। कोई रिप्लाई नहीं आया उसके बाद। अब टीवी तोड़ा तो नहीं होगा उसने, सवाल ही नहीं। लेकिन मैंने राजन जी को बताया था, मैं इसे तूने क्या रिप्लाई किया, मैंने कहा उसको बोल दिया टीवी तोड़ दिया, मेरे को फोटो भेज देना टीवी तोड़ने के बाद। आमने सामने आओगे तो क्या बोलोगे गौरव को? हग ही दूंगा और क्या दूंगा, एक हग दे दूंगा और क्या ज़्यादा। आई वुड एक्सपेक्ट हिम व्हाट ही विल से, पता नहीं क्या बोलेगा, बिकॉज आई थिंक उसने तो बहुत प्यार पाया है शो से, बहुत ज़्यादा प्यार पाया उसने शो से, यू नो, ही इज लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड दैट इम्पैक्ट वाज ओनली गिविंग मी हेट्रेड। नो, क्या रूपाली गांगुली हाँ इस टाइम की नई स्मृति ईरानी है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट? हाँ, आई वांट टू नो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। आइकॉनिक रोल है, डेफिनेटली आइकॉनिक रोल है। और रूपाली का लास्ट शो मेरे साथ था, ज़रा नच के दिखा, वी डांस टुगेदर इन दैट। मतलब उसी शो में हमने डांस साथ में नहीं किया था, मतलब बट वी वर बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। एंड 2008 के बाद आई थिंक 2020 में उसने जाके ये 20 या 19 जब भी ये शो स्टार्ट हुआ, शी डिड दिस एंड रूपाली एंड आई डिड भाभी टुगेदर 250 एपिसोड्स। वे शी वॉज, उसमें देवदास का एक ट्रैक आया था, शी वॉज प्लेइंग माधुरीज रोल, आई वॉज प्लेइंग शाहरुख रोल एंड डॉली वॉज प्लेइंग ऐश्वर्याज रोल। वी डिड 250 एपिसोड्स टुगेदर एंड गो बैक फर्दर 1998-97 Ronnie Screwvala, UTV, pilot episode. Her father was directing. I was playing one of the leads. My elder brother was Joycine Gupta. And Rupali was executing the project. And मेरी एक लाइन थी भाई उसमें कि भैया अमेरिका से आएंगे और मुझे नई बाइक देंगे। मैंने 28 रीटेक दिए थे और मैंने सेट पे रोना शुरू कर दिया था। रूपाली वॉज द ओनली पर्सन हु कंसोल्ड मी। तब मोबाइल नहीं थे, मैंने रूपाली को लैंडलाइन पे फ़ोन किया था, जो मैंने उसको याद दिलवाया अनुपमा के सेट पर। कहती आई रिमेंबर नाउ, कि मैंने कहा यार मैं ये आगे ना कर नहीं पाऊंगा, मैं बहुत नर्वस हो गया हूँ। कहती नहीं आप कर लोगे, पहला दिन था, ऑल बिग एक्टर, शमा देशपांडे, मोहन जोशी, ऑल वर, अनिल सर वॉज देयर, मे बी यू गॉट नर्वस बट बिलीव मी, यूल डू इट। फिर 4 दिन हमने शूट किया था। सो रूपाली एंड आई नो सिंस यू नो ईच अदर फ्रॉम देयर टू भाभी टू ज़रा नच के दिखा एंड नाउ अनुपमा। सो इट्स लाइक एन हैट्रिक आई वुड से। एंड मैं उस गेटअप में था जिस दिन मेरा मॉक शूट चल रहा था एंड सडनली ये मेरे को ले गया रूपाली के सामने, ये देख कौन आया है। तो वैसे मनीष, तो मैंने कहा पास में हग मत कर मेरे को, पूरा गंदा था मैं, यू नो ब्लड वड लगा हुआ था। तो शी आस्क्ड मी आर यू प्लेइंग दिस, मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अ मॉक शूट फॉर मी। आई डिडंट टेल हर ऑब्वियसली कि एग्रीमेंट साइन कर लिया, क्योंकि मैं खुद उसमें था कि भाई एक बार सामने आ जाए। शी जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, कहती तूने बहुत साल से टीवी नहीं किया ना मनीष। मैंने कहा 3.5 साल हो गए। क्यों? मैंने कहा एक फिल्म की थी इसलिए वेट कर रहा था, कुछ अच्छा करना है। कहती दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी फॉर यू बिकॉज योर लुक इज वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग शी वाज। एंड आई थिंक वी शॉट अराउंड 25 days so far and it's been very nice. तो टेल मी योर जेन्युइन एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे एलिगेशंस थे अनुपमा शो पर कि अगर रूपाली कोई एक्टर को नहीं चाहती है तो वो शो से आउट होता है। फिर राजन शाही की अनबन हुई है कुछ एक्टर्स फ्रॉम ये रिश्ता एंड अनुपमा। बहुत लंबे टाइम से ये सब चल रहा है। कैसा रहा है आपके लिए ऑनेस्टली ऑन द सेट? बिल्कुल ऑनेस्टली, मैं बिल्कुल, देखो ये भोलेनाथ साथ में रहते हैं, मैंने भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। ऑब्वियसली यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग सिद्धार्थ, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। मैंने आपसे कहा कि मैं जब किसी से मिलता हूँ, मैं अपना इंप्रेशन, अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसके साथ बनाता हूँ, क्योंकि अगर पहले से मैं कुछ सोच के चलूँगा ना तो मैं पहले से डिफेंस मोड पे आ जाऊँगा। तो आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस इट वेरी ऑर्गेनिकली। Rajan ji and I have been in touch for donkey years. You know, I've known him since when he was an assistant director. You know,
हम इस सेट पे शूट कर रहे हैं, वो इस सेट पे शूट कर रहे हैं, ऐसा होता था। और तब हम बात करते थे कि एक दिन साथ में काम करेंगे, बट वी डिडंट। तो राजन जी से मिलना और ना मिलना मेरे लिए एक ही बात थी। बट या दिस टाइम आई मेट हिम एज अ प्रोड्यूसर हु इज टेलिंग मी अ रोल। रूपाली से मैं फर्स्ट डे सेट पे मिला और आज 25 दिन हो गए या महीना हो गया, मुझे रूपाली में कोई फर्क नजर नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ। एज आपने कहा कि बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने उससे कभी उस बारे में बात की कि मैं इतना कुछ पढ़ता हूँ, इतना कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, क्योंकि मुझे उस जोन में जाना नहीं। मैं बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, 9 बजे सेट पे पहुँचते हैं या जो भी शिफ्ट होती है, मेकअप रूम में जाता हूँ, अपना सीन पढ़ता हूँ, बाहर आता हूँ, रूपाली के साथ हम मस्ती भी करते हैं, हम इधर उधर की बातें भी करते हैं, जिसमें उनके जो भाई है विजय, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम पारिवारिक बातें करते हैं बिकॉज उनके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं। हम खाने पीने की बातें करते हैं बिकॉज मैं फिटनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो बोलती है भाई तू थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर ले तू, यू नो। तो मैं बोलता हूँ तू एक काम कर, तू वेट लूज कर ले, हमारा यही चलता रहता है। शी इज़ अ फूडी, आई एम नॉट अ फूडी एट ऑल। तो उसी में हमारे 25 दिन निकल गए। आपको मालूम है कि राजन शाही की कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे हाँ। अगर एक्टर को रिप्लेस करना होता है तो ओवरनाइट रिप्लेस कर देते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आई कैन रिप्लेस यू ओवरनाइट। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था ये। क्या लिखा है आपके कॉन्ट्रैक्ट में? स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, कहीं भी नहीं लिखा था कि ओवरनाइट रिप्लेस कर सकते? बिल्कुल नहीं लिखा था। नोटिस पीरियड रखा है इसमें? नहीं, मैंने उनसे बस ये पूछा था कि हर एग्रीमेंट में विच इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड एग्रीमेंट, एक एग्जिट पीरियड होता है, यू नो, एग्जिट नोटिस की। एक जैसे एक्टर घरों में होता है, रेंट पे बोलता है, हाँ रेंटल में होता है कि 1 महीने पहले आप बोल सकते हो, वो उसमें है आराम से। 1 महीने का एग्जैक्टली है। ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट में आपको रिप्लेस कर सकते। बल्कि मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि बीच में ना एक एग्रीमेंट बना था, बहुत पहले की बात हो गया, अब 4 साल, कोविड से पहले की बात है। एक शो में कर रहा था, रश्मि के साथ ही शो कर रहा था, जिसमें मैं चेतन को किया था। तो उसमें लिखा था कि इफ़ यू स्टार्ट डेटिंग योर कोस्टार, यू नो, देन यू हैव टू पे अ सर्टेन फाइन। मैंने कहा सुनो यार, मैं शादीशुदा आदमी हूँ और मैं फाइन क्यों पे करूँ अगर मैं किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो? मतलब इट अफेक्ट्स द यू नो शूटिंग आवर्स एंड ऑल्सो वो लोग देखते रहेंगे, अरे कुछ चल रहा है, पता चला आपकी दोस्ती है, आपके दिमाग में भी ये चल रहा है, एनवायरनमेंट है, तो कॉन्शियस कर देगा। रश्मि को बाद में रियलाइज हुआ कि प्रोडक्शन वाले ने मेरे को एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट भेज दिया। तो फिर उसने बोला नहीं ये मनीष को एग्रीमेंट मत भेजो, हमने सिर्फ मेल पे ही इतना एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया था कि आई एम डूइंग अ शो, इट्स अ कैमियो, 2 months खत्म, दैट्स इट। तो वो मुझे थोड़ा, तो मैं जब यहाँ गया था मैंने कहा भाई इसमें कुछ एग्रीमेंट एक बार पढ़ लूँ, मतलब इसे मनीष जी सब यू आर देयर, आप 28 साल से काम कर रहे हो, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्रीमेंट है, पर आप पढ़ लो एक बार, क्योंकि मैंने खुद सामने से कहा था कि मुझे महाशिवरात्रि के दिन साइन करना है। तो ये तो मैंने सामने से अप्रोच किया, तो उन्होंने दिखाया। एक बिलीव मी सिद्धार्थ, कहीं एक होता है ना, एक आप कई बार आप कमेंट्स भी मारते हो ना अपने कि ये मेरा आई फील, उन्होंने बोला भी था कि अगर कहीं लगे सर हम बोल देना। कोई लाल रेड फ्लैग नहीं था मेरी तरफ से, मैंने सीधा जाके ऐसे सीमलेस साइन किया, सीमलेस। राजन आते सेट्स पे? हाँ, 1-2 बार आए हैं, 2 times ही केम। चेक किया कि मनीष ठीक कर रहा है कि नहीं, ही मीट्स वेरी वेल। वो तो नहीं, सेट पे नहीं आते, वैसे ही नहीं आते कि वो सीन देख रहे हैं बैठकर, जस्ट लाइक इफ्तार पार्टी पे दिन आए थे, जो इफ्तार पार्टी वो साल का करते हैं, और बीच में एक बार आए थे, वो पीछे से ही जाते हैं, लोगों से शायद मिलते हैं अपनी टीम से और अपना निकल जाते हैं। मैं नहीं मिला उनसे सेट पर, बस इफ्तार पार्टी के दिन मिला था, दैट्स ऑल। आपको इश्यूज थे अबाउट वुमेन सेंट्रिक टीवी शोज और आप अभी कर रहे हो अ वुमन सेंट्रिक टीवी शो अनुपमा। तो ये इंटरव्यू अनुपमा के बाद ही हुआ ना। तो आई टेल यू व्हाट द क्वेश्चन वाज। द क्वेश्चन वाज कि मनीष यू हैव डन टीवी सिंस 28 years, है ना, आपको लगता है टीवी इवॉल्व हुआ है? ये सवाल पूछा। मैंने कहा टीवी डेफिनेटली इवॉल्व हुआ है, फ्रॉम सारी क्लैड बहूज जो हमेशा पल्लू ढक के और हमेशा उनकी वॉइस को दबाया जाता था मोर इन द शोज विच वी हैव डन, यू नो। अगर बोलेंगी तो कभी कोई नेगेटिव वैम्प उसको दबा देगी, या पति उसको दबा देगा, या सास दबा देगी, यू नो, वो जो चलता था। अब मुझे लगता है द वुमेन हैज अ वॉइस लाइक अनुपमा और मेनी अदर शोज विच हैज कम बिफोर, जो आई थिंक वो अपना कौन सा शो था यार, वो बालिका वधू से भी स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं, यू नो। तो मैंने कहा नाउ वुमेन हैव अ वॉइस, बट एक इवॉल्व नहीं हुआ है, मेल सेंट्रिक शो अभी तक नहीं आया यार। हमारे भी तो राइट्स हैं, हमारे भी तो मैन की भी राइट्स हैं, उनकी भी आवाज है, आप उसको भी तो वॉइस कर सकते हैं। तो मैंने वो बोला था उनको कि आप एक शो बनाओ
जो मेल राइट्स के ऊपर हो या मेल सेंट्रिक हो, जहाँ सिर्फ बॉस आदमी के थ्रू, आदमी की आंखों के थ्रू आप शो देख रहे हो, तो वो उन्होंने उसको हेडलाइन बना दिया कि मनीष इज एडवोकेटिंग मेल सेंट्रिक शो, बट आई एम एडवोकेटिंग ऑन योर शो ऑल्सो, कि वाई नॉट अ शो विच इज ओनली अबाउट एडवोकेटिंग मेल वॉइस, मेल राइट्स। एक और बात पे आप बहुत गुस्सा हुए थे कि सोशल मीडिया ज्यादा हो, नॉन टैलेंटेड लोगों को भी काम मिलता है एज एक्टर्स। Yes. So I agree with you completely on this. We both are in this. yes. तो इंस्टाग्राम कास्टिंग चालू हो गई थी। मुझे अभी तक याद है 2021 19 में ही मेरे को फ़ोन आया था, कोविड से पहले, कि सर अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। तो मैंने कहा भेजता हूँ। मैंने उसको विकीपीडिया भेज दिया और IMDb भेज दिया। ये नहीं चाहिए सर, इंस्टाग्राम का चाहिए। मैंने कहा इंस्टाग्राम है ही नहीं। इसे मतलब, मैंने कहा मैंने बनाया नहीं इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने बनाया नहीं था भाई 2019 तक, आप सोचो। तो उसने कहा सर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो। मैंने कहा नहीं हूँ। मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ। तो इसे सर आप एक काम करो, आप इंस्टा अकाउंट बनाओ। मैंने कहा पर एक सेकेंड, आप कास्टिंग किसके लिए कर रहे हो? इसे TV शो के लिए। तो मैंने कहा आपको भाई मेरा एक्टिंग देखना है ना, मैं आपको सीन भेजता हूँ ना, या मैं फोटोज़ भेजता हूँ। इसे मैंने कहा भाई इंस्टा पे क्या दिखेगा, फोटोज़ दिखेगा ना तेरे को मेरा। इसे नहीं आपके फॉलोअर्स कितने हैं वो देखने हैं। तो मैंने कहा भाई ये क्या है। अब मैं तो कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई। मैं तो खोला नहीं, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया। फिर मेरे को साउथ फिल्म से एक साउथ कास्टिंग से एक मेरे को एक मैसेज आया था, सर वी आर फ्रॉम साउथ एंड वी आर कास्टिंग फॉर अ नेगेटिव लीड एंड ऑल दैट स्टफ, प्लीज शेयर योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। मैंने कहा यार जिसको देखो इंस्टाग्राम वेल जी, यहाँ तो साला अकाउंट ही नहीं खोला हमने। ओल्ड स्कूल में हम बड़े खुश हैं, तब भी मैंने नहीं खोला। तब मेरे को मिल गया निमकी मुखिया, अपना जमा जी का। कोई इंस्टा कास्टिंग नहीं, सीधा बुलाया, बोला ये रोल है एंड आई वाज शूटिंग। तो मैंने कहा चल हो गया, अपना अपन काम कर रहे हैं ना, बात खत्म। मैं भूल गया इंस्टा साहब। 2020 कोविड आ गया भाई। कोविड के टाइम पे फिर मैं बार बार यही सोच रहा था कि अब खुलेगा तो इंस्टा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वो टाइम पे मेरे को फिल्म मिल गई, फिर मैंने एक फिल्म कर ली। उसके बाद 21 में भी मुझे याद है कई लोगों ने बार बार एक ही चीज़ एडवोकेट की। इंस्टा अकाउंट तो मैंने खोल दिया 20 में, 20 में जाके खोला कोविड के टाइम पे। उसका रीज़न बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे बाद में पता लगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कि किसी का कलकत्ता से फ़ोन आया मेरे को कि सर एक लाइव शो कर रहे हैं हम, लाइव, क्योंकि सब ऑनलाइन चल रहा था ना तब। अदनान सामी, आप, गुलाम अली साहब और एक और, आप होस्ट करेंगे उसी पे लाइव, ऑनलाइन ही रहेगा सब। एंड यू विल बी होस्टिंग एंड दे विल बी सिंगिंग एंड एंटरटेनिंग द कोविड पेशेंट्स एंड ऑल द थिंग, फंड्स विल गो टू व्हाटएवर। मैं ठीक है डन। और मैं उसको जानता था, विशाल गुप्ता नाम है उसका, ही डज लॉट ऑफ इवेंट्स थे। उसने मेरे को उसी दिन एक सर्टेन टोकन भी भेज दिया। तब तक मैंने इंस्टा नहीं खोला था। 3-4 दिन बाद उसका, भैया तो अपना इंस्टा अकाउंट भेजिए ना। मैं क्यों, तेरे को क्यों चाहिए? इसे भैया वो शो इंस्टा पे ही तो होगा लाइव। मैं इंस्टा अकाउंट है नहीं। इसे क्या भैया ये क्या मजाक कर। मैंने कहा मैं सच में कह रहा हूँ। इसे भैया पैसे वापस करो। फिर मैंने कहा पैसे वापस नहीं करूँगा, मैं इंस्टा अकाउंट खोल लेता हूँ। दैट इज द वाई आई ओपन द इंस्टा अकाउंट, उस शो के चक्कर में। अब एक और इश्यू है आपका। वो ये है कि पहले टीवी एक्टर्स और फिल्म एक्टर्स में नहीं, इसी में एक और इश्यू था भाई। इसमें एक और है, आई वाज गोइंग टू टेल यू। इंस्टा अकाउंट खुल गया। अब लोग आपको कहानी कसौटी भाभी इतना नहीं याद कर रहे हैं, इतना हमने टाइम बिता लिया है, और ना ही मैंने कोई ऐसा रिकॉल वैल्यू डाला उस पर। एक उठा के फोटो डाल दी अपनी, किसकी, अदनान सामी के साथ पोस्टर, कि मैं ये कर रहा हूँ। मुझे लगा फॉलोवर्स तो रातों रात, अच्छा मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी ऐसे बैठे हैं, पापा फॉलोवर्स बढ़ेंगे आपके, खड़। एक दिन में 400 फॉलोवर, घंटा, ठीक है फॉलोवर। तो अब मैंने कहा यार, अब जब इसका फोन आएगा, 21 में जब फोन आया तो उन्होंने कहा सर आपका ब्लू टिक नहीं है अकाउंट, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड सर, यू हैव टू हैव अ वेरीफाइड अकाउंट विद गुड फॉलोअर्स, दैट इज द कास्टिंग बेंचमार्क। अब वो नया इशू, अब मैं ब्लू टिक कहाँ से लाऊं? तो ब्लू टिक के लिए किसी को फ़ोन किया तो उसने कहा भाई इतना लगेगा। मैंने कहा ये मतलब ऐसे चलता है क्या? इसे हाँ सर, इसे आप फॉलोअर्स भी खरीद सकते हो। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं खरीदना, मैं खुश हूँ, नहीं करना मेरे को ये सब नहीं करना। मैं जिद पे आ गया।
अब मेरी जिद का प्रॉब्लम सर, मैं जब जिद पे आता तो फिर मैं जिद पे अटक जाता हूँ, मैं रुक गया, फिर मैं वेट करता रहा। उसमें ना कुछ एक आता है कि आप अपना वेरीफाई के लिए अप्लाई कर सकते हो, इफ़ यू आर अ नोन पर्सन दे विल वेरीफाई यू एंड ऑल दैट स्टफ। 2022 तक तो ऐसे ही निकल गया। फिल्म शूट कर रहा था तो फिल्म में निकलते गए टाइम, मैंने थोड़ा वेट बढ़ाया था उस फिल्म के लिए, उसके बारे में बात करेंगे ऑफकोर्स। 22 में जाके ना मुझे खुंदक शुरू हुई, जहाँ देखो वेरीफाई की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, इंस्टा को टैग करके, कि आप लोग स्पैम हो, आप लोग फेक हो, एंड आई एम टैगिंग यू एंड सेइंग दैट। और आप लोग बोलते हैं उसमें कि जो भी आदमी रिकग्नाइज होगा उसकी गवर्नमेंट की आईडी बिल्कुल सही होगी, और अगर उसने कोई जेन्युइन काम किया है तो उसको हम 100% वेरीफाई करेंगे, लेकिन ब्लू टिक देंगे। मैंने कहा मैंने यार 18 शो किए, ये किया है वो किया है। मैंने लंबा चौड़ा पोस्ट मार के मैंने फेसबुक पे भी डाला, इंस्टा पे भी डाला, और मैंने इंस्टा को टैग किया। मैंने कहा मैं रातों रात अपना इंस्टा अकाउंट बंद कर दूंगा, किसको पढ़िए मेरे इंस्टा अकाउंट की। मेरा बेटा बोलता है अरे छोटा मोटा अकाउंट है वो भी बंद हो जाएगा, क्यों करते हो ये सब। मैंने कहा मेरे को गुस्सा आ रहा है यार, मेरा अकाउंट वो होना चाहिए। दिसंबर 9 की बात है, मेरे को आज तक याद है। तो मैं उस दिन रात को एक शो होस्ट कर रहा था यहीं पर बॉम्बे में, तो उधर मुझे याद है किसी ने बोला ऐसे, मनीष जी क्या डालते रहते, कुछ नहीं होना इससे, खरीद लो ना, कितना टाइम लगता है। मैं सर अभी ठीक है ना, अभी जिद है, डाल दिया, इसे आपका अकाउंट ही डिलीट मार देंगे वो लोग। मैं मार दे, अभी बचा ही क्या उसमें, 2000 तो फॉलोअर हैं उसमें। 10-11-12 मॉर्निंग, December 12th, 2023, I wake up and I got a call from my sister. मनीष, मैं बोलना तेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया यार। मैं तो पागल है, मजाक में थोड़ा यार। कहती सीरियसली आई एम टेलिंग यू। मैंने नहीं रॉन्ग। अच्छा, अब मैं ना मोबाइल ओपन किया और मैं गया, मैंने कहीं नहीं है, दिल्ली में दिखा रहा होगा, मेरा यहाँ नहीं है। कहती पागल है क्या, दिल्ली में क्या, हर जगह वही दिखाएगा। मैंने कहा नहीं दिखा रहा है, रिफ्रेश मार। मैंने रिफ्रेश मारा तब भी नहीं दिखा रहा है। तो मैंने कहा ये कैसे हो रहा है। मेरे बेटे का फ़ोन आया ऑफिस से, पापा योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड। मैंने कहा यार तुम लोगों को दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, कौन सा अकाउंट देख रहे हो, इसे एक ही तो अकाउंट है आपका। बाद में रियलाइज़ किया मैंने वाईफाई ऑन नहीं किया था। फिर मैंने वाईफाई ऑन किया, मैंने जुक मारा, भाई मेरा अकाउंट वेरीफाइड था। ये मेरे को आज तक नहीं मालूम कैसे हो। फिर मेरे को मेरी एक वेल विशर है मोनिशा खटवानी, उसका फ़ोन आया, मनीष कांग्रेट्स, बिकॉज शी हैड बीन सीइंग माई पोस्ट एंड लाइक अ वेरी ट्रू वेल विशर, शी इज़ अ डार्लिंग, बहुत प्यार तरह बात करती है जब भी करती है। उसने मनीष नाउ व्हाट यू पुट ना फॉर इंस्टा डिलीट दैट, बिकॉज बैकलैश ना हो जाए। कोई एक शायद अच्छी सोल वहाँ बैठा होगा, उसको लगा, तेरी फीलिंग आ गई उसको कि यार ये लड़का जेन्युइनली एडवोकेट कर रहा है यार, इसको तो इंस्टा वेरिफिकेशन मिलना चाहिए, उसने तेरे को दे दिया। अब ये बैकलैश नहीं होना चाहिए कि वो तेरी पोस्ट अभी भी वहाँ है, उसको डिलीट मार दे। तो मैंने कहा यार तू सही बोल रही है। फिर मैंने उस पोस्ट को डिलीट मारा एंड मैंने फिर एक अच्छा खासा पोस्ट बनाया, थैंक यू इंस्टाग्राम फॉर वेरीफाइंग मी एंड टुडे वर्क हैज स्पोकन। मेरा काम मैंने बड़ा अच्छा लिखा था। और उसमें भी आपका ये है जो मैं पहले भी पूछ रहा था आपसे कि यार टीवी एक्टर हो तो ओटीटी पे फिल्म, उसका रीज़न बताता हूँ। फिल्म आई 2020 में, जहाँ काम की उम्मीद नहीं लग रही थी वहाँ फिल्म आ गई। 12 किलो वजन बढ़ाया मैंने उस फिल्म के लिए, एग्जैक्ट 12 kgs बाय द रिकॉर्ड। मैंने कहा भाई 25 साल रुका हूँ फिल्म के लिए, हमेशा ट्राई किया है। ऑल दोज 25 years सिद्धार्थ, when I was signed those films didn't work out, तो अंदर बहुत तकलीफ। भाई फिल्म साइन करने के बाद सीधा जूनियर आर्टिस्ट, आप सोचो ना ट्रैक रिकॉर्ड मेरा। तो उसके बाद फिल्में आती थी, लेकिन वो होता ना कि वो हीरो का भाई, हीरो का बेटा, वो हीरो का वो फ्रेंड, मैं बोलता था नहीं यार, मैं जानता हूँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन डू, मतलब कॉन्फिडेंस था मेरे में कि आई कैन कैरी अ फिल्म, आई नो आई कैन डू इट, चाहे मैं विलन का रोल कर लूँ। मैं प्रोड्यूसर्स को जाके बोलता था, मैंने कहा सर हीरोज पे फिल्म चलती है ना, मैं मानता हूँ, अब मुझे विलन का रोल दे दो, मैं विलन कर लूँगा। नहीं यार विलन तो वो कर रहा है, ऐसे ऐसे फिर टाइम निकलता गया। पर मुझे नहीं याद मैंने कभी भी छोड़ा है, मैं ट्राई करता था पैरेलली। मैंने अभी भी, कल ही मिल के आया फिल्म प्रोड्यूसर से, मैं ट्राई आज तक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 2020 की। ये फिल्म आई विकास दुबे जो गैंगस्टर, उसका बायोपिक।
वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, आई हर्ड द एंटायर स्क्रिप्ट, नरेशन सुना, मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूसर बोलता है मनीष 10 दिन में शूट, मैं सर नहीं सर वजन बढ़ाऊंगा, अरे पागल हो गया तेरे, यू डोंट नीड टू डू ऑल दैट, वो हम ये मैंने कहा नहीं सर मेरे को बढ़ाना है सर, इसे यार तुम मैंने उसी दिन उसी रात से फ्रॉम 1500 कैलोरीज 6000 कैलोरीज कर दिया अपना, बिकॉज आई हैव बीन फिट लाइक दिस, यू सीन मी सिंस डोंकी ईयर्स, 69-71 kg वेट हमेशा रहा है, उसका मैं एक तेरे को राज बोल के जाऊंगा आज ऑफिशियली, लेट पीपल फॉलो इट। मैंने वजन बढ़ाया, मैंने पौने 2 साल तक भाई रजनीगंधा खाया मैंने, क्योंकि वो कैरेक्टर रजनीगंधा खाता था। मैंने जितना उसके बारे में पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल था मैंने पढ़ा, मैंने डबिंग उन्हीं कपड़ों में की जिस कपड़ों में मैंने शूटिंग किया, उसी कैरेक्टर में रहकर। I am playing the age of 28 years old to 55 years old. The journey is from 28 to 55. मैंने वो 2.5 साल काम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं वजन बढ़ा के बैठा हुआ था, मेरा डबल चिन यहाँ नहीं था, मेरा यहाँ था, my chin was here. One day when I was sitting in the vanity and I was just looking at the script like this, तो मेरा चीक यहाँ पे था, and my makeup artist he clicked the picture and he showed me, he said sir तो पूरा बाहर आ गया है। मैंने कहा ये तो चाहिए, and I sent it to Poonam. She said शूटिंग खत्म करने के बाद पहले दिल्ली जाना, वेट लूज करना, फिर घर आना, आई डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस। तो मैंने कहा नहीं बेबी, ये कैरेक्टर के लिए जो भी है, दैट वाज अ स्मॉल थिंग। मैंने 2 साल में रजनीगंधा हर दिन खाया, इसलिए नहीं कि मुझे खाना था, मेरी इच्छा थी कि मैं उस कैरेक्टर में रहूं। इट यूज्ड टू गिव मी दैट हाई ऑफ दैट कैरेक्टर। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते थे क्योंकि स्मेल आता था। जब जब प्रोड्यूसर ने बोला कि मनीष पैचवर्क है, मैंने उसी वेट में पैचवर्क शूट किया। डबिंग, प्रोड्यूसर ने बोला क्या चाहिए डबिंग के लिए, मैंने कहा सर गर्म पानी और रजनीगंधा, दैट्स ऑल। और मैंने उनसे 3 कपड़े ले लिए, एक 28 ईयर्स वाले, एक 40 वाले और एक 55 वाले। जब जब मैंने जिसका डबिंग किया उस एज ग्रुप में, उसका कपड़ा पहन के मैं डबिंग करने जाता था। 2 साल 2.25 साल बाद पहले OTT पे जब फिल्म जाती है आपकी, खुला बोलता हूं, नेटफ्लिक्स पे, कि ट्रेलर देख लीजिए, एक फिल्म बनाए हैं, वहां से रिस्पॉन्स क्या आता है? वाई डिड यू टेक अ टीवी एक्टर फॉर अ लीड? वाई? मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि यार उस लड़के ने ना बहुत ज्यादा मेहनत की है, हम सभी ने किया, हमने कोविड के टाइम पे वो फिल्म बनाई है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, 165 एक्टर्स हैं उसमें, 165, उनकी डबिंग, एंड दैट टू, यू नो, दैट टाइम एंड कोविड की वजह से लोग एक ने बोला तो हम नहीं बोलेंगे जब तक आप माइक को पूरा यू नो वो नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे। तो इट वॉज अ टफ कॉल फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। आपने ट्रेलर भी नहीं देखा, दे डिडंट इवन सी द ट्रेलर, नहीं देखना है भाई, स्क्रीनिंग देख लो, फिल्म देख लो, एक बार देख लो, नहीं देखनी। अच्छा, सोनी लिव फिल्में नहीं लेता है, सोनी लिव ओनली टेक साउथ फिल्म्स, दे शो साउथ फिल्म्स। जी और इनका मर्जर चल रहा था सोनी का, विच यू नो, जो अभी तक हुआ नहीं है, वो अभी तक चल ही रहा है। डिज्नी वॉज टू बिग, यू वुड ओनली सी अजय देवगन और शाहिद और एनीवन। तो मेरे प्रोड्यूसर ने बोला भाई ये लोग मना किए तो वो तो मैं ऐसा ट्राई करते ना, ट्राई करने में क्या है। तो रिस्पॉन्स नहीं था, हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं था। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा मनीष बेटर है ना कि हम थोड़ा वेट करें। वो वेट में 4 साल निकल गए। तब मैंने फर्स्ट टाइम एक पोस्ट बनाया, वाई इज देयर अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन OTT, पहले तो फिल्म और टीवी एक्टर्स था, अभी नया आया है OTT एक्टर्स। मुझे एक बात बता सिद्धार्थ, आई वांट टू आस्क यू, व्हेन यू आल्सो गेट अ स्क्रिप्ट, व्हेन आई गेट अ स्क्रिप्ट, क्या मैं एज एन एक्टर मैं उस सीन को ये सोच के परफॉर्म करूंगा कि वो सीन जो है OTT पे जा रहा है या टीवी में जा रहा है या फिल्म में जा रहा है? You just got to give your best, irrespective of कौन सा प्लेटफॉर्म हो। Exactly. And you never know, शायद जो मैं सीन परफॉर्म कर रहा हूँ वो शायद OTT की जगह फिल्म बन जाए उसकी, या वो फिल्म की जगह उसको डिवाइड करके OTT में डाल दें। हम तो ये सोच के परफॉर्म नहीं करेंगे कि वो सीन जो है हम OTT, टीवी या फिल्म के लिए कर रहे हैं, हम तो अपना 100% देंगे उसमें। तो हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और क्यों ये बोला जा रहा है कि भैया एक अगर हमें मौका नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? मुझे लगा OTT तो बना है इसलिए कि आप नए मेकर्स को
स्टोरी टेलिंग का मौका मिला है. आई पर्सनली फील एवरी एक्टर मस्ट एक्ट, एवरी डायरेक्टर मस्ट डायरेक्ट, एवरी प्रोड्यूसर मस्ट प्रोड्यूस. हम यहाँ पे काम करने आए हैं. आप एक बार देखिए तो सही. मैं कहता हूँ बड़ी सीधी बात है सिद्धार्थ, आपने देखा, आपने कहा नहीं यार फिल्म पसंद नहीं आई, सॉरी, हो गया ना काम. येस या नो इज द ओनली थिंग ना. Why are these things there? Instagram casting, followers, verification, TV actor. क्यों भाई? ऐसा क्यों है? Why can't? And I'm advocating it through your show. Why is it? आप एक बार हमें मौका तो दो. 3.5 साल से एक फिल्म, मैं नहीं कहता बुरी है और मैं नहीं कहूँगा अच्छी है, मैं कहता हूँ एक फिल्म है, आप एक बार देख तो लो, उसको मौका तो दो. आप सिर्फ स्क्रीनिंग का, मैंने खुद पर्सनली मैसेजेस किए हैं कि tell us the protocols. What are the protocols? You know, to sell the film, to reach out. You will not get a response. You will not get a response. मैं तुम्हें एक छोटा गिफ्ट देता हूँ बिफोर वी साइन ऑफ. ये मेरी वाइफ नेहा ने कवाई कॉस्मेटिक्स बनाया, परफ्यूम फॉर किड्स. Oh, वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई व्हिच इज ग्रेट फॉर द स्किन ऑफ किड्स. wow. इवन ग्रोन अप्स आर यूजिंग इट, क्योंकि जिसकी सेंसिटिव स्किन है, Right. उनके पास एलर्जी है, ये सेफ है. Right. You're gonna love the smell of this. Damn good. From Neha, Kawai Cosmetics. Kawai means cute. Oh. तुम्हारे लिए मेरे भाई. Thank you. Thank you so much. यूज करना. बच्चों के लिए ना, हम भी यूज कर सकते हैं ना. Of course. Yes. भाई. We call it kawaii. Yes. Kawaii. Cute in Japanese, and it's one of those which is entered the market doing very, very well. You got 2 kids ना? Yes, Adhira and Saisha. Ah. और Adhira 9 साल की है, Saisha 6 साल की है. मेरी माँ सब अनुपमा के बहुत बड़े फैन है भाई. यहाँ पे जो भी आए, ठीक है, प्यार करते हैं, हाँ. पर कोई भी अनुपमा रिलेटेड आए, सबको मिलना है. नंबर जो सोचो, मैं तो वैसा वाला रोल कर रहा हूँ, उनको पसंद आ रहा है वो. अरे मैंने बोला तुम आ रहे हो. हाँ. तो छोटी वाली बोली, नो आई एम स्केर्ड. And she said, नहीं, but I want to meet him. I said, you're sure? हाँ. She said, yeah. तो मेरी मदर ने समझा, नहीं, he's just an actor. She said, But I'm glad she's scared. It No. means, है ना? First reaction, Yes, yeah. exactly. तो फिर बोला, नहीं, actor, he's not हाँ. like that in real life. हाँ. Okay, I'm coming. Thank you, Manish. अरे Thank you यार. so much, yeah. Come on, man. Love Come you, on. मेरी जान. Same here, And I'm so glad you came. Thank you. And Thank you. thanks. Thank you for हर having me. चीज का सही वक्त तो ये Yes, था. I agree with you. और मैं एक बात जरूर कहूँगा, I want to manifest something sitting here. बोलना. This is the first show, first podcast where I've advocated about my film and this entire OTT thing or whatever. मैं जानता हूँ, मैं यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, फिल्म तो आएगी बॉस, रिलीज तो होगी, और जब रिलीज होगी तो मैं फर्स्ट पॉडकास्ट आप ही के साथ करना चाहता हूँ. And I want that to happen. Yes, I'm manifesting it because मैं जानता हूँ, मैंने उसमें ना अपना 25 साल झोंक दिया, उसमें पूरा मेहनत झोंक दिया, उसमें पूरा झोंक दिया. तो उतनी मेहनत की है. वो देखो, चलना और ना चलना फिल्म का अलग बात होती है, यू नो, नो वन हैज़ अ रिटन रिकॉर्ड, बट उसका आना ज़रूरी है, लोगों को देखना ज़रूरी है कि भाई आपने क्या किया है. तो जब वो आएगी, मैं सामने से फ़ोन करूँगा कि सिद्धार्थ फिल्म आ गई है, स्क्रीनिंग पे तो बुलाऊंगा ही ऑफकोर्स, चलेगी नहीं चलेगी वो नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद फिर पॉडकास्ट करेंगे. Done, brother. Manish Goyal. Thank you, मेरे भाई. Love you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई.